Abhishek ji, good Hello, afternoon. good afternoon, everyone. Good Ravi ji, afternoon, good Mahesh. afternoon. आपको पता होगा Good afternoon, sir. Ashwini ji, good afternoon. गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताइए। फर्स्ट क्लास में सर, बहुत बढ़िया बस. So we'll just wait for a few more people to join in. आज का जो सेशन, अरे सर एफएमएस का चाचा भी यहाँ पे है. गुड आफ्टरनून सर. अरे मुझे नहीं Good to पता have you here. आज टॉपिक क्या है वैसे what are you covering today? Sir, basics of a workflow automation, definitely, some bit of an FMS. Okay, but basics of automation. Today we have, so Sanjeev sir is traveling. He's traveling to Indore, so his message is basically recorded to us. So we'll introduce, for those of you who do not know what an FMS is, Sanjeev sir's introduction will, take care of that bit. And rest, sir, we can have, any questions with regards to, workflow, designing, creation. I will try to not just stick to our advanced version of the FMS. I will also, like to speak about a few other, work that I have done. And how work can be mitigated even without like a complicated, advanced, workflow monitoring system. Just simple use of, maybe, Google Forms, pre-filled form links, and creating a sort of a reverse lookup to sort of, have a master table that will have the data saying that, okay, this work is done. So don't display it as list of pending tasks. But, before that, sir, I would like to, invite Mahesh, for a tech tip. So Mahesh, please, over to you. Yeah, so hi everyone, this is Mahesh. So guys, आज मैं आपको एक टेक टिप दूंगा, लाइक छोटा सा है वर्चुअल नंबर के अगेंस्ट. लाइक काफी लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड वर्चुअल नंबर की काफी लोगों को चाहिए होता है, बट वो कैसे लेना है एंड सो उसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड वर्चुअल नंबर के बेनिफिट्स क्या क्या आपको होंगे. तो लाइक काफी लोग होते हैं कि वो रहता है कि अगर हम अपने पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप मैसेजेस भेजेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, राइट? सो उसी जो वर्चुअल नंबर वहां पे कैसे यूज करना है, तो एक छोटा सा मैंने एक टेक्निक इसका निकाला है कि आपको कैसे इसको यूज कर सकते हैं कि बेसिकली लीड्स भी नंबर आपके नंबर पे आए और प्लस आपका जो पर्सनल नंबर को इम्पैक्ट ना हो एंड देन वर्चुअल नंबर भी साइड बाय साइड चलता रहे. सो गाइज तो मैं स्टार्ट करता हूँ. लाइक सबसे फर्स्ट मैं आपको टूल इंट्रोड्यूस करवा दूँ. काफी लोग इस टूल को जानते होंगे. द टूल नेम इज दूसरा सिम. सो यहाँ पे कितने लोग इसको जानते हैं, इस टूल के बारे में जानते हैं कि दूसरा सिम? सो गाइज प्लीज मुझे चैट में बताइए, तो लाइक फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितने लोग इस टूल के बारे में जानते हैं, दूसरा सिम. ओके, सो काफी लोग नहीं जानते हैं एंड ओके, सो ग्रेट, तो ज्यादा मजा आएगा बताने में. या ग्रेट, या ओके. सो गाइज हम लोग यहाँ पे अभी मैं आपको थोड़ा सा टूल का डिटेल देता हूँ कि इस टूल में क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं. सो लाइक गाइज अब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? सो मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर दिया. सो एक वेबसाइट है दूसरा सिम. तो ये वेबसाइट क्या काम करती है, ये वेबसाइट क्या काम करती है वो बताता हूँ आपको मैं. सो ये करती है ना, लाइक अब मैं बार बार क्या होता है कि हम लोग व्हाट्सएप मार्केटिंग जब हम लोग करते हैं तो हमको ना नंबर चाहिए होता है, करेक्ट? अब जो नंबर क्या होता है, हम लोग उसमें अपना पर्सनल नंबर या ऑफ कोई नया नंबर हम खरीदते हैं, उससे हम मार्केटिंग करते हैं. फिर वो नंबर ब्लॉक होता है, फिर हम दूसरे नंबर से वो करते हैं कि लाइक दूसरे नंबर हम लोग डालते हैं, फिर ऐसे करके तीसरा, चौथा, पांचवा, हमारे पास बार बार हमें नंबर चेंज करने पड़ते हैं कुछ बहुत ज्यादा केसेस में. एंड कुछ कुछ टाइम पे क्या होता है कि लाइक हम चाहते हैं कि नंबर तो हमारा वही रहे और जो लीड्स हैं जो कॉल भी करे वो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल आ जाए. तो वो सारे ही इसमें फीचर मिल जाते हैं. तो वेबसाइट में डाल देता हूँ आपको, सो थोड़ा आपको पता लग जाएगा इसके बारे में. सो ये हमने बेसिकली पेड सर्विसेज है, ये पेड है, 1000 रुपीज लेती है एक साल के लिए, एक नंबर का 1000 रुपये. सो इतना कोई ज्यादा हाई चार्जेस भी नहीं है. तो इसमें आपको वीआईपी नंबर्स एंड देन अगर इसमें कोई हेलो या सर अगर इसमें कोई हमें मैसेज मान के चलिए कोई हमें रिवर्ट मैसेज करता है तो फिर वो हमारे नंबर पे शो होगा या फिर वो दूसरे नंबर पे जाएगा? वर्चुअल नंबर पे दिखेगा आपको मैसेज जो है, वो वर्चुअल नंबर पे ही दिखेगा. अच्छा, वर्चुअल नंबर पे ही दिखेगा, वो हमारे नंबर पे नहीं दिखेगा? हमारे नंबर पे नहीं दिखेगा. एंड मैंने ना इसमें मैं लास्ट 1 मंथ से इस नंबर के ऊपर स्टडी कर रहा था. मतलब इस नंबर को मैंने एक नंबर आपको दिखाऊंगा भी हमने क्या नंबर परचेज करा है. तो नंबर भी आपको मैं पूरा, क्योंकि मैंने लास्ट एक डेढ़ महीने से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, सो दैट मैंने देखा भी नंबर ये मेरा ब्लॉक भी होता है ना, ये नंबर मेरा स्पैम भी हुआ
और ये ब्लॉक नहीं हुआ, ये स्पैम हुआ, और ये 24 आवर्स के अंदर खुल भी गया। ये नंबर मेरा 3 बार व्हाट्सएप ने स्पैम कर दिया और 24 घंटे बाद खुल गया। तो मैंने देखा कि इस नंबर का जो है ना, ये नंबर ब्लॉक हुआ ही नहीं मेरा, ये नंबर स्पैम मार्क हुआ और वो 24 आवर्स बाद मेरा रिकवर हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये। और इस नंबर को लिए हुए मुझे जस्ट अभी 1 महीना ही हुआ है, और मैं इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो ये इसकी वेबसाइट है। तो इसकी कुछ, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग नंबर्स भी दे रखे हैं, 2000 के भी दे रखे नंबर्स। एंड आप यहाँ पे जो उसका मिनिमम है वो है 1000 रुपीज का, कि आपका 1 साल के लिए 1000 रुपए में एक नंबर आपको ये असाइन कर देगा। और आपको कोई भी सिम नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, वहीं पे ये नंबर देगा। तो एक बहुत बार होता है ना। और मैंने देखा कि ये जो कंपनी है, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आज तक हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने ये नंबर्स यहाँ पे अपनी साइट से ना नंबर्स दे रखे हैं, वर्चुअल नंबर्स दे रखे हैं। तो इसमें कोई सिम कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्योंकि आपको सिम कार्ड कोई सिम कार्ड नहीं लेना होगा या कुछ भी करना होगा। सिंपली इनकी वेबसाइट से आके आपको परचेज करना होगा। सो यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स दे देते हैं, तो हम फीचर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं। तो जैसे कि स्मार्ट कॉल ब्लॉकर भी मिल जाता है आपको इसके अंदर। अगर आप चाहते हैं कि इस पर कोई भी कॉल करे तो वो ब्लॉक हो जाए, वो कॉल इस पे ना आए, तो वो भी इसमें है, अनेबल डिसेबल का होता है। एंड इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको मैसेज का फीचर मिल जाता है, लाइक ओटीपीज हो गया। आपको किसी वेबसाइट पे लॉग इन करना है, आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देना, तो ओटीपी यहाँ पे आ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ फीचर्स हैं। तो अभी मैं अपने फोन का स्क्रीन शेयर करके आपको मैं ये टूल दिखा देता हूँ। So guys, मैं स्टॉप करता हूँ, अपने फोन का स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी आप मेरा फोन का स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो ये मेरा इसका एप्लीकेशन है, ये रहा, दूसरा सिम करके। सो ये ऐप है। तो जब मैं इस ऐप को खोलता हूँ, एक सेकेंड, मैंने इसमें कुछ वीडियोस चल रही थी, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा उन्होंने ना नंबर दिया है मुझे एक, ये मेरा नंबर है। तो ये मेरा नंबर है, ये नंबर इन्होंने ही दिया है मुझे, दूसरा सिम ने। अगर मैं चाहता हूँ कि इससे ना मैंने एक नंबर लिंक कर रखा है जो कि संजीव सर का, अगर कोई भी इस नंबर पे कॉल करता है तो वो कॉल संजीव सर को जाती है, अगर मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर दूँ। तो मैं यहाँ पे टाइमर्स भी लगा सकता हूँ, लोकेशन भी लगा सकता हूँ, कॉल ब्लॉकर ऑफ भी कर सकता हूँ डायरेक्टली, कि कॉल ब्लॉकर ऑफ हो जाए। तो अगर मुझे कोई भी यहाँ पे कॉल करेगा, तो वो इससे संजीव सर के अकाउंट से लिंक है, तो उनके पास कॉल जाती है, उनके नंबर पे, तो उनके नंबर पे कॉल जाती है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि आपको आपके नंबर पे कोई कॉल कर रहा है, आप इस नंबर से मार्केटिंग कर रहे हैं, उस नंबर पे कोई कॉल कर रहे हैं, वो कॉल आएगी आपको। इसमें फॉरवर्डिंग का फीचर भी ये लोग देते हैं। एंड प्लस यहाँ पे वॉइस मेल का भी ऑप्शन है। यहाँ पे देखेंगे आप, वॉइस मेल का भी ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये रहा सेंटर में। सो इसको भी मैं अनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंगली कर सकता हूँ, कि लोग वॉइस मेल भी यहाँ पे इसमें फीचर आपको मिल जाता है। एंड ये मेरा नंबर है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करा। एंड यहाँ पे जैसे कि मैं इसमें ओटीपीज है, जैसे कि मैंने व्हाट्सअप भी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो व्हाट्सअप की साइड से ओटीपी का मैंने ऑप्शन चूज करके व्हाट्सअप इस पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नंबर दिखाया था आपको मैं, तो 365 है लास्ट में। सो इसका मैं व्हाट्सअप को दिखाता हूँ, ये वाला नंबर है 365। तो मुझे 1 महीना हुआ है इसको लिए हुए, और मैंने इसे टेस्टिंग करता रहता हूँ। देखिए मैंने मैसेजेस भेज रहा हूँ, देख रहे हैं आप, और मैंने इतने मैसेजेस भेज दिए, मेरा नंबर 3 बार स्पैम मार्क हुआ और ये ब्लॉक नहीं हुआ। ये देख रहे हैं। अपनी कंपनी के लिए सेंट्रल नंबर आप ले सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ व्हाट्सएप चलाना है, ऑपरेशन का काम करना आप चाहें, उस पर ना ही कोई कॉल्स चाहते, ना ही कुछ नहीं चाहते, तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको कोई एक्स्ट्रा सिम नहीं लेना पड़ेगा, आपको सिंपली आप एक वर्चुअल नंबर लेके उसको व्हाट्सएप पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और भी कोई प्लेटफॉर्म पर आपको कॉन्फ़िगर करना है, हाइक हो गया, सिग्नल हो गया, एंड कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपको उस नंबर से जो भी यूज करना है, उस पर ओटीपीज आएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको पूरा ही यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो ये पूरा मैंने इसका व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर रखा है, देखिए यहाँ पे कर रखा हमने। एंड ये ऑप्शन भी देता है कि आप, जैसे कि यहाँ पे ना काफी सारे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये यहाँ पे स्विगी, रैपिडो, व्हाट्सएप भी आप इससे कॉन्फ़िगर कैसे करना है, तो उसका पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है इन्होंने, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि अगर आपके इस फोन में आपको दूसरा व्हाट्सएप चलाना है तो कैसे चला सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके। तो काफी लोगों को उसके बारे में पता होगा। तो ये लोग खुद ही इसी चीज के लिए ये लोग सपोर्ट करते हैं, ये एप्लीकेशन ये इसी चीजों के लिए सपोर्ट करती है। तो मेरा सब्सक्रिप्शन ये रहा। सो यहाँ पे अकाउंट वैलिडिटी मेरा पूरा यहाँ पे आ रहा है। एंड देन इसमें यहीं से ही मैं अपनी कॉल्स भी देख सकता हूँ, जितने लोगों ने मुझे कॉल करा। देखिए ये कॉल अभी कॉल ब्लॉक्स हुई है कुछ, ये आज ही कॉल आई है सुबह। तो ये कॉल्स ब्लॉक हुई है, तो मेरे को यहाँ पे ना लिस्ट भी दे दी कि मेरे को कौन कॉल कर रहा है। अगर मेरी कोई वॉइस मेल है तो वॉइस मेल भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा यहीं पे। तो कैसे देख रहे हैं कितना, मतलब 1000 रुपीज के अंदर उन्होंने सारे ही फीचर्स, मतलब इस हिसाब से उन्होंने फीचर्स दे रखे हैं, मतलब इतने सारे फीचर्स दे रखे हैं कि तो हम लोग अभी से यूज ही कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रस्टेड, तो यहाँ पे कुछ जैसे कि दीर्घा, जोमैटो, यहाँ पे अपन कंपनी स्विगी, रैपिडो, ओला, तो यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपना नंबर नहीं देना है। लाइक हम बहुत अलग अलग जगह पे प्लेसेस पे अपने नंबर्स देते हैं, आप फिर वहां से आपको मार्केटिंग के ईमेल्स मैसेजेस वगैरह आती रहती है, उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मार्केटिंग आती है। तो उस केस में ये नंबर आप यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने काफी सारे फीचर्स दे रखे हैं। इसका कॉस्ट 1000 रुपीज मेरे को पड़ा, और 1000 रुपीज में मेरे को 1 साल के लिए नंबर मिल गया। एंड मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा सिम मेंटेन नहीं करना, मेरे को उसमें कोई रिचार्ज नहीं करना। अगर मैंने सिम लिया, अगर मैं कोई सिम लेता हूँ तो उसमें रिचार्ज करना 200-300 का, देन फिर उसको मेंटेन करना, वो पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल है बहुत ज्यादा। सर एक बार व्हाट्सएप इस पे कॉन्फ़िगर करके दिखाइएगा। सो सिंपल है, ये नंबर लिया आपने, लाइक अभी ना व्हाट्सएप मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है इस नंबर पे। तो व्हाट्सएप ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट मैं आपके लिए एक बार दोबारा कर देता हूँ। सो लाइक सो मुझे ना पहले उससे अकाउंट एक बार डिलीट करना पड़ेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो देखिए ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं भी आपके सामने व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। सो लाइक मेरा दूसरा नंबर ये रहा। तो मैंने यहाँ से नंबर कॉपी करा, ठीक है, नंबर कॉपी करा एंड एग्री, नंबर डाला मैंने। सो ये आ गया यहाँ पे 365 लास्ट में। अब जो मेरे को ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो अभी कुछ सेकंड में मेरे पास ओटीपी आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ओटीपी आ गया, ये ओटीपी आ गया। सो ओटीपी है 408 एंड 955। सो मेरा व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर्ड, मेरे को कोई परमिशंस नहीं देनी। देख रहे हो कितना इजी है, मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 मिनट में इसका व्हाट्सएप भी कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर किसी का रिवर्ट आता है हमारे उस पे, अगर हम उसको मतलब रिवर्ट बैक करना चाहते हैं, तो वो हमारे फोन से जाकर हम अपने फोन से कर सकते हैं, हमें इसी से करना पड़ेगा दूसरा नंबर वाले इससे? अगर वो सर व्हाट्सएप देखिए, दूसरा नंबर ये अलग है, ये एप्लीकेशन अलग है ओके। और व्हाट्सएप अलग है। तो आप मतलब दूसरा सिम आपके पास कहीं भी हो, आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, आपने अपनी टीम को कॉन्फ़िगर करवा दिया, तो वो तो व्हाट्सएप ऐप एंड दूसरा सिम का ऐप दोनों का अलग अलग है। व्हाट्सएप का ऐप व्हाट्सएप का है, दूसरा सिम का दूसरा नहीं सर, मैं पूछ रहा था अगर किसी ने हमें मैसेज किया है, अगर हमें उसको रिवर्ट बैक करना है, हमें कुछ उसको वापसी रिवर्ट करना है, तो वो हमें किससे करना होगा? अपने जो नॉर्मल व्हाट्सएप से करना होगा या दूसरे वाले व्हाट्सएप से करना होगा? नॉर्मल व्हाट्सएप से करना है सर। ये दूसरे ऐप का कोई व्हाट्सएप नहीं होता, दूसरे ऐप ओके का ओके कोई व्हाट्सएप नहीं है, नॉर्मल व्हाट्सएप ही होता है इसमें। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स वी कैन मैच विद। सो देखिए ये दूसरा सिम है, वहां से आप जितने चाहे उतने नंबर्स आप ले सकते हैं। सो आप जैसे कि इसमें क्या होता है ना, इसमें ये आपकी आईडी से लिंक करता है, तो आप जितने चाहे उतने नंबर्स वहां से ले सकते हैं दूसरा सिम की एप्लीकेशन से। ये एप्लीकेशन अलग है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाता है। आप जाएंगे ना अपने प्ले स्टोर पे, एप्पल स्टोर पे। तो महेश, आप तो ये दूसरा सिम का एप्लीकेशन
मतलब दूसरा सिम लेके व्हाट्सएप कैसे यूज करना है ये आप दिखा रहे हो। दूसरा सिम से कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं, दूसरा सिम कुछ तो भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करना है इस नंबर पे, आपको लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है आपको इस नंबर से, लाइक आप इस नंबर से कुछ भी कर सकते हैं सर। इस नंबर से आप कुछ भी कर सकते हैं। आप आपको अपने रैपिडो में या स्विगी में, जोमेटो में, ओला, उबर, जहां आपको कॉन्फ़िगर करना है नंबर कॉन्फ़िगर करिए। ये केवल व्यू के लिए रहेगा इसमें, मतलब भेज नहीं सकते, केवल व्यू के लिए रहेगा। या बेसिकली देखिए इस नंबर से ना, ये नंबर क्या है, ये नंबर है लाइक होता है ना सर, अब लेट सपोज आपका नंबर है पर्सनल, अब आपको कहीं पे लॉगिन करना है, तो वहां पे आप लॉगिन जब करते हैं ओटीपी आता है, वो वेबसाइट आपका डेटा कैप्चर कर रही है, करेक्ट? वो वेबसाइट पर डेटा कैप्चर कर रही है, वो ओटीपी के लिए आप ये वाला नंबर अपना वहां पे पुट कर दीजिए अगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। I think Mahesh, we can very safely sort of say that दूसरा SIM is very similar to an alias for our Gmail IDs. आप कह सकते हैं सर, कह सकते हैं, right? Very similar to that. मतलब, you know, we give our aliases to, you know, other people. They think that that is our email ID, but when they respond to it, it actually comes to our inbox. So same thing with our SIM cards now. Okay. Mahesh. Yes, sir. Good. Very good. Basically, we are just searching last 3-4 days one solution because we have in sales almost four person in sales. तो अभी API का एक प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज वी आर यूजिंग API, तो API हम एक नंबर पे यूज कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है अगर हम दूसरा सिम एक अलग से नंबर ले लें और उसमें हमारा जो इनकमिंग आउटगोइंग वाला जो मैसेजेस का है, आपका पूरा फुल पैकेज है API का, अगर हम इस नंबर पे यूज करें तो शेयरिंग कर सकते हैं आपस में, या कैसे इसका यूज कर सकते हैं वहां से? बिकॉज अगर हम चारों सेल्स जो 4 सेल पर्सन हैं उनको अलग अलग नंबर देते हैं तो अलग अलग API लेना पड़ेगा सबके। एब्सोल्युटली। अगर हम एक नंबर यहाँ से दूसरा से एक नया नंबर ले लें और इस पे API एक्टिवेट करते, हाँ बेस्ट है सर, मैंने यही कर रखा है इसमें। ये जो मेरा व्हाट्सएप है, मैंने इसको सेंट्रल व्हाट्सएप बना रखा है। जितने भी मेरे व्हाट्सएप ऑटोमेशन से रिलेटेड लीड नर्चरिंग जाता है, मेरा मार्केटिंग होता है, सारा सिंगल नंबर से होता है। अगर कोई कॉल करता है, लाइक मैंने तो ब्लॉक कर रखा है कि कोई कॉल ना कर पाए इस नंबर पे, सो इसमें फॉरवर्डिंग का ऑप्शन है। अगर कोई इस नंबर पे कॉल करता है तो आपकी जो सेल्स हेड है उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके। और इसमें चैटबॉट भी आप नॉर्मल जो हमारा API का चैटबॉट है वो एक्टिवेट रहेगा, जो व्हाट्सएप फीचर्स चाहिए। बेसिकली कंपनी का सेंट्रल नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं दूसरा सिम। दैट्स रियली ग्रेट। मतलब लाइक अगर आपको एक लाइक मोरा एक्सपोर्ट है, अगर आपने मोरा एक्सपोर्ट को कनेक्ट करना है तो सिंगल नंबर सफिशिएंट है, आप उस पर टेक्स्ट करें, कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड आइडिया। और ठीक है। और इसका नंबर का क्या रहता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह क्या है? सो बेसिकली इसमें ना पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, लाइक कि ये आपका, अगर आप इसमें आपको पूरा अपना नंबर डालना होता है जिस नंबर से लिंक करना है इसको। ओके। तो वो आपस में दोनों वो हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाते हैं आपके नंबर्स। ठीक है। महेश, ये केवाईसी पूछ रहे हैं, केवाईसी करना पड़ेगा ना? केवाईसी जरूरी है बिकॉज ट्रस्टेड है ना, ट्रस्टेड ऐप है सो। ओके डन। तो KYC करके हम एक नंबर हमने ऐड कर लिया। वेलकम संजीव जी। ओके। ये हाँ जी, मैं बस विजिटिंग ही हूँ आज। आई एम विजिटिंग फैकल्टी टुडे। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ फ्लाइट से पहले। ग्रेट। ठीक है। सो हम एक बार उसको ऐड कर सकते हैं और एक नंबर नया ले लिया और हम एज ए कंपनी नंबर कहीं भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर भी वो हम कंटिन्यूटी में रख सकते हैं एज इट इज। बिल्कुल सर। और इसमें ना ये लोग VIP नंबर का भी फीचर देते हैं। ओके। मे बी मैंने लिया नहीं है, बट वो शायद लिमिटेड है, तो VIP नंबर का भी फीचर देते हैं, लाइक 99991111 टाइप। ओके। हाँ, जो याद रखना आसान हो और इजी हो। बट ये चीपर है, खुद से नंबर लेके फोन पे डालना, उससे चीपर है ये। खुद से नंबर लेने से चीपर है ये। अगर आप खुद से नंबर लेंगे, इट विल वर्क आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव। ओके, फैंटास्टिक, गुड। So, Sanjay ji, best wishes from our side and happy journey. Thank you, Naveen. Yes.
Thank you. So I shall invoke Sanjeev sir's presentation right now since he's traveling. He's already pre-recorded a presentation for us. So just give me 1 second. Let me Abhishek, sir, just give me a 1 minute. So Oh, guys, sorry. yeah, just give me 1 minute. So guys, मैंने ना अभी आपको रेफरल कोड डाला है चैट में. तो लाइक आप अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आप रेफरल कोड से परचेज करिएगा. सो मैंने जस्ट अपने अभी फोन से इसका रेफरल कोड डाला, तो इस इन्होंने लिंक नहीं दिया है, लिंक नहीं है इसका. तो जिससे कि आप परचेज करते हो तो आप रेफरल कोड पूछता है, तो आप ये रेफरल कोड अभी से बुक मार्क कर लीजिए, अपने स्टार मार्क कर लीजिए कहीं पे. तो आप इस रेफरल कोड से आप परचेज करिएगा. सो बेनिफिट्स तो कोई नहीं होगा, लेकिन हमें पता लगेगा कि अपने आप ले रहे हैं, आप टेक टिप्स को यूज कर रहे हैं. सो ओके, सो या अभिषेक सर. Thank you. Thank you. Welcome to all of you. And basically, let me first of all introduce कि ये Tech Friday है क्या. So basically, the idea was that कि हम बहुत सारी important technologies पे discussion करते हैं, training देते हैं, but it is impossible for any one person to remember all of that. And over a period of time आप लोग भूल जाते हो या आपको याद नहीं रहता कि इस चीज़ का क्या-क्या application हो सकता है. तो idea is to revisit those technologies and keep reminding you so that आपको नए नए आइडियाज आएंगे कि आप कैसे उस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे हम कोई हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं. यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट्स अपने इनपुट्स देते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ पीपल आर यूजिंग द टेक्नोलॉजीज, सो यू गेट एन आइडिया. तो अभी आज आप इंटरेक्शन देख रहे थे विद वन ऑफ आवर अनदर स्टूडेंट्स मोहम्मद इजलाल. तो अलग अलग तरह के लोग आके अपने अपने सजेशन देते हैं, आइडियाज देते हैं, दे गिव एंड यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम. ओके, so that is the idea for today. And today what topic we'll be discussing is very very interesting, that is workflow automation. So first of all, let me ask you guys, what do you understand by workflow automation? आप में से कितने लोग समझते हैं workflow automation का क्या समझ में आता है आपको? What do you understand by workflow automation? Anyone please? You can unmute and answer. Hi Sanjeev ji, Manish here. Yes Manishi, please. What I understand, all the steps in our day-to-day business, all these steps is called workflow. I mean, suppose if somebody is into manufacturing, into service, जब assignments आते हैं या orders आते हैं, then उसको execute करना, production करना, how will you execute, completion of it, tracking of that in various steps, and then completing it and then raising the bill for it and having the collection for it. These are various steps. These are put together is called a workflow for a particular department. Right. And what is the benefit of automating it? मतलब ठीक है, जो steps हो गए काम करने के steps, that is workflow, right? What are the steps for doing the work? That is workflow. Right. And why is the need to automate? So these steps, there will be a step 2 after step 1 always. So the flow from 1 to 2 to smoothen it faster, and it is not dependent on human beings. That is one of the primary objectives. And at every step, there are certain to-dos or doables or MISAs or alerts or something emails to do. So that will get automated and it will flow automatically to the next step. Probably that's what I understand. Okay, excellent. I think that's pretty good because we have to make the processes more reliable, more scalable. अभी क्या है कि बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल्स मैं नॉर्मली देता हूँ, इज लाइक डोमिनोज पिज्जा. तो डोमिनोज पिज्जा जो क्या करते थे, दे यूज्ड टू टेक ऑर्डर ऑन द फोन. इफ यू रिमेंबर, ये लोग पहले फोन पे ऑर्डर लेते थे, एंड फोन पे ऑर्डर लेने के लिए यू नो दे वुड नीड thousands of girls to pick the calls. Am I right? And first of all, there is a huge cost involved with getting 1,000 people to pick up the phones. Then second problem है mistakes होने के chances, high या low? Very high, right? कि उसने गलती से सुन लिया, quantity 1 है 2 है, ठीक है, क्या size है. तो all of that will translate into huge amount of losses for Domino's, right? ठीक है ना, क्योंकि अगर 1000 से ज्यादा लोग कॉल कर रहे हैं तो कॉल पिक नहीं होगा, और उसके बाद में आप लड़ाई करोगे कि आपने गलत एड्रेस डाल दिया, डिलीवरी नहीं हुआ या गलत चीज भेज दिया. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे डिड इज कि दे क्रिएटेड अ वेबसाइट एंड ऐप एंड दे स्टार्टेड टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन. तो उन्होंने ऑर्डर्स ऑनलाइन लेने शुरू कर दिए. इनफैक्ट आपको ध्यान होगा आज से कुछ साल पहले डोमिनोज 20% 25% स्टैंडर्ड डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था कि आप ऐप पे ऑर्डर करो, डिस्काउंट ले लो. क्यों? क्योंकि पहली बात तो क्या करा, ऐप आपने देखा है, डोमिनोज का जो ऐप है, कोई भी इजीली ऑर्डर दे सकता है. गाइस, व्हाट डू यू थिंक? यस और नो? इज इट इजी or difficult? Very easy. Very easy, right?
सो इट्स वेरी वेरी इजी. आपने लॉगिन किया, इन अ वे वो लोग आपसे वेरीफाई भी करा लेते हैं कि नंबर जेन्युइन है कि नहीं है. ये नहीं कि भी आप फन से ऑर्डर डाल दो. फिर उसके बाद में वो जो आपका प्रोसेस आता है उसके अंदर में कि आपने पिज़्ज़ा सेलेक्ट किया, आपने टॉपिंग सेलेक्ट करी, फिर वो आपसे पूछेगा कि साइड डिशेस कौन सी हैं, डेजर्ट्स कौन से हैं, ड्रिंक्स क्या हैं, पेमेंट भी कर दिया आपने. ओके. और उसके बाद में आपको स्टेटस भी दिखाएगा कि आपका पिज़्ज़ा किधर है. तो अब क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टिल नीड 1000 पीपल टू पिक अप द कॉल्स. नॉट रियली, राइट? अब आज की डेट में probably there's just 50 odd girls that are required, right? So you are saving on a salary of 950 people. So that would be running into several crores, right? Something हमने तो estimate लगाया था 10 से 12 करोड़. And और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि अब चाहे एक बार में 1000 लोग ऑर्डर दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं या 5000 दे रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी स्केलेबल, राइट? आप कितने भी लोगों को लगा सकते हो, कितने भी लोग, तो मतलब कि अब हमारा बॉटल नेक खत्म हो गया. We are no longer restricted कि हम कितने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं. Am I right? Is this making sense, guys? स्केलेबिलिटी आ गया सडनली. और अब आज कस्टमर कहता है कि नहीं ये तो गलत ऑर्डर आ गया, तो कहते हैं सर आप खुद ही देख लो ना आपने क्या ऑर्डर दिया था, आपको फोन पे कंफर्मेशन है, एसएमएस आ रखा है. Am I right? और फिर वो द वैल्यू ऐड आप इवन ये भी दिखा पा रहे हो कि आपका स्टेटस क्या है, राइट? अब मनीष जी कह रहे हैं मेरा पिज्जा कहाँ है, मेरा पिज्जा कहाँ है. अरे भाई पिज्जा बन रहा है भाई, देखो दिख रहा है तुम्हारी ऐप पर, राइट? अब कोई लेके निकल चुका है. So you see, the idea is that कि अगर आप मैनुअल रखोगे चीज़ों को तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं. उस चीज़ की रिलायबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, तो आप बहुत अच्छी सर्विसेज कस्टमर को नहीं दे सकते. और पर्सन कितना भी अच्छा हो बीमार पड़ सकता है, कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और ऑन दी अदर हैंड दूसरी बात क्या है कि ग्रोथ, हम ग्रोथ कैसे करेंगे? विल नॉट बी एबल टू ग्रो, राइट? भाई आज चीज़ है, पर्सन डिपेंडेंट है. अब क्योंकि वो बंदा नहीं है या वो वैसे बंदे मिल नहीं रहे हैं तो आप स्केल नहीं कर सकते, है ना, राइट? तो ये प्रोसेस होने की वजह से अब क्या करा डोमिनोज ने प्रैक्टिकली, जो अपना ये जो उन्होंने ऐप बनाया, वेबसाइट बनाया, उन्होंने क्या करा कि जो ऑर्डरिंग का प्रोसेस है ये किसको आउटसोर्स कर दिया. टू whom did they outsource it? The customers only. या तो देख रहे हैं आप क्या करा, उन्होंने अपना काम जो है कस्टमर को ही आउटसोर्स कर दिया कि खुद ही कर लो भाई. और कस्टमर खुद करके खुश है कि नाराज है? Very happy. He's getting a choice also. You are very happy, am I right? ऐसा तो नहीं है ना कि आप कहो कि नहीं यार मैं तो फोन करके ज्यादा खुश था. आपको पता है यार फोन पे पागल कर देंगे हमें, राइट? वे वो आधे टाइम फोन नहीं उठाएंगे. अब आज की डेट में आपको डर लगता है ना, आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को फोन करके दिखा दो, आप 25 मिनट तक तो आप कनेक्ट ही नहीं होगे. एम आई राइट? दे मेड इट सो डिफिकल्ट. और वो कम से कम कॉल के अंदर 15 बार बोल देते हैं कि हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज दे डोंट वांट टू कीप पीपल, राइट? तो अगेन गाइज, इसीलिए वर्कफ्लो ऑटोमेशन बहुत ही जरूरी है. तो आज हम बात करेंगे कुछ अलग अलग तरह की वर्कफ्लो ऑटोमेशन की. तो स्टार्टिंग विद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो ऑटोमेशन. So let me just open a few different examples. I'll try and show you a few different examples. तो कुछ वर्कफ्लो ऑटोमेशन तो इस तरह की होती हैं जिनमें कि कुछ खास करना नहीं होता. They're like very very simple. It's like a one way kind of a intimation or delivery kind of a thing. तो जैसे मैं एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? Just confirm that. Right. Yes, sir. Okay. I'm just going to, yeah, I have my two screens with me. So on one screen, I will just open this. कुछ तो वर्कफ्लो ऑटोमेशन जो हैं वो बहुत ही मतलब सिंपल होती हैं. जैसे एग्जांपल के लिए कि आपका एक प्रोसेस है जिसमें कि डिलीवरी कर रहे हो आप, और आप कहते हो कि भी वो डिलीवरी का जो है ना इंटीमेशन अपने आप चला जाए कस्टमर को. ठीक है कि भी हाँ आपका ऑर्डर आ गया, थैंक यू, आपका माल डिलीवर होने वाला है. ओके, दोज आर थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो दिस इज लाइक अ वेरी वेरी सिंपल ऑटोमेशन. तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको. जैसे हमने एक गूगल फॉर्म भर दिया, आपका पर्सन फील्ड के अंदर है, उसने डिलीवरी करनी है, तो आप जैसे चूज कर रहे हैं इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स हो सकती हैं कि भाई ठीक है हम डिलीवरी कर रहे हैं तो वी आर मेकिंग अ डिलीवरी, व्हाट इज द आइटम बीइंग डिलीवर्ड. ओके, जैसे this is MacBook Pro, what is the date, what is the address. So there can be different variables. So ये जो है, it's not only that I am talking about a delivery,
It could be anything actually. Okay, जिसमें कि basically we are kind of giving a simple intimation. So in terms of the benefit, तो guys even you know ये जो माल का जो डिलीवरी हो रहा है, even ये भी एक बहुत बड़ा पेन एरिया होता है कि कई बार क्या होता है आप प्रोसेस तो कर रहे हो बट कस्टमर को उसमें विजिबिलिटी नहीं है. तो कस्टमर डजंट कम टू नो कि एक्चुअल में आपने कर दिया है. तो इनफैक्ट पीपल वर अर्लियर पेइंग मी इवन टू गेट दिस डन, कि भी कई सारे लोगों ने मेरे को पे किया और कस्टमाइज प्रोग्राम बनवाए कि एक डिलीवरी नोटिफिकेशन जाती रहे. तो अब क्या है कि ये जो डिलीवरी नोटिफिकेशन है ये ऑटोमेटिकली चली जाएगी. तो मैं इसका एक बार पहले आपको एक सेकेंड मैं आपको इसका एक बार बैकएंड दिखा देता हूँ. तो ये एक तरह का ये वो शीट है जिससे कि ये सारा काम हो रहा है. और इस शीट के अंदर में ये हमारा इंट्रो मेलर आई थिंक प्रोग्राम है. एंड इसके अंदर मैं आपको एक बार पहले इसका फॉर्म दिखाता हूँ. तो दिस इज द फॉर्म. तो दिस इज द फॉर्म दैट इज अटैच्ड टू इट. ये वो गूगल फॉर्म है. और इसके अंदर में क्या है कि यहाँ पे इसके अंदर में यहाँ पर ना टेम्पलेट्स बने हुए हैं. तो देयर आर टेम्पलेट्स. तो इसके अंदर में हमारा ईमेल भी चला जाता है और इसके अंदर में व्हाट्सएप भी चला जाता है. तो इसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ये व्हाट्सएप वाला है. इसके अंदर में टेम्पलेट बना हुआ है कि योर डिलीवरी इज डन एज पर द डिटेल्स. मैं एक सेकेंड इसको रैप कर देता हूँ. तो आइटम क्या है, डेट क्या है, प्लेस क्या है, प्लीज लेट अस नो इफ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंस. और इसके साथ में ना आप कोई भी जो फाइल है या कोई इमेज वगैरह आपने डाली है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो. तो you will be able to actually even take a file and you can actually send the file along with it. तो even अगर आप फोटोग्राफ खींच के डालना चाहते हो तो वो भी इसमें डल जाता है. तो एक सेकेंड ये मेरे को लगता है ये ऑटोमेटिकली. Sanjeev sir, can I ask a question? Just give me a moment. Let me just explain the concept. Then I will just answer the question. Okay? Just give me a moment. मैं एक सेकेंड इसको चला के दिखा दूँ आपको एक बार. Send WhatsApp now. Okay, some issue here, but let me just open my ID and I can just show it from there कि किस तरह से होता है, because we keep experimenting with these things a lot. तो मतलब ये नोटिफिकेशन वगैरह ये अपने आप चले जाते हैं, डिलीवरी वगैरह के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली. एक सेकेंड, just try and show you. ये देखिए इस तरह से Dear Sanjeev, your delivery is done as per details below, item, date, place, and you can even have a file attachment. और यही सेम चीज जो है ईमेल के थ्रू भी जा सकती है और यही चीज जो है व्हाट्सएप के थ्रू भी जा सकती है. तो मतलब ये ईमेल भी जा सकता है, व्हाट्सएप भी जा सकता है. तो ये एक मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, एक बड़ा ही बेसिक सा वन वे काइंड ऑफ वर्कफ्लो ऑटोमेशन है जिसमें कि आप इंटीमेशन दे रहे हो. तो ये आप और भी बहुत जगह यूज कर सकते हो. बट लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड विद योर क्वेश्चंस. तो आपको क्या लगता है आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एंड हु वाज दैट? सौरभ, इट वाज यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन नाउ? हाँ जी सर, वांटेड टू आस्क, जो इस पे इमेज हम जो गूगल फॉर्म पे अपलोड करते हैं तो उसका लिंक जाता है सर या एक्चुअल इमेज जाती है? नहीं, एक्चुअली इमेज ही चली जाती है. हाँ, एक्चुअली इमेज ही चली जाती है. And can something like this be incorporated in WhatsApp Mule also, sir? Because उसमें अभी लिंक जाता है. In what? In WhatsApp Mule. नहीं, in WhatsApp Mule में नहीं, अभी नहीं. तो ये जो है, आई थिंक ये जो प्रोग्राम है ये इंट्रो सेंडर नाम का हमारा एक प्रोग्राम है, एडवांस इंट्रो सेंडर है ये. आई विल जस्ट ट्राई एंड इंट्रो, क्योंकि हम लोग अपग्रेड करते रहते हैं और बहुत सारे नई चीजें आती रहती हैं इसके अंदर में. मैं एक सेकेंड निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूं आपको. सर इसी के अंदर एक डेमो दे सकते हो आप विद अ पिक्चर अटैच्ड टू अ गूगल फॉर्म? ये देखो आप, यहाँ देखो आप, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको. हाँ, I'll just try and see if I can do that. तो ये जो है ना, ये वाला जो वर्जन है इसके अंदर में मोबाइल, ईमेल, ठीक है. तो इसकी जो फॉर्म अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द फॉर्म, आई जस्ट ट्राई एंड शो यू द फॉर्म. तो देख रहे हैं नेम, मोबाइल, ईमेल, टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो. दे कैन बी डिफरेंट टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी. जैसे कोई डिलीवरी नोटिफिकेशन है,
कुछ और आप करना चाह रहे हो, इनवर्ड चलान, आउटवर्ड चलान, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट, एंड देन इसमें डायनामिक मैसेज भी हो सकता है, देन देयर इज अ प्लेस फॉर अटैचमेंट्स। ओके, तो सौरभ व्हाट यू विल डू हियर इज कि यहाँ पर ना आप इसको चेंज करके क्वेश्चन को यू विल मेक इट अ फाइल अटैचमेंट। ओके सर। तो क्या होगा कि अगर आप सपोज फोन पर हो तो आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है? ठीक है तो सर। वो, हाँ, तो वो फोटो खींच के आपकी जो है यहाँ पे आ जाएगी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो ये अटैचमेंट वाले उसमें आ जाएगी। ओके, अच्छा जी। एंड उसके अंदर फिर बाकी वेरिएबल्स, तो ये जो मैसेज है, मैसेज में वेरिएबल इस तरह से हो सकते हैं, जैसे कि जैसे सिद्धार्थ फ्रॉम CIT वर्क्स, यू हैड met me on this place at this date, या on this date at this place। ओके, सो ये देख रहे हैं आप, मतलब कि वो अटैचमेंट वहां से भी जाएगा और यहाँ पर भी अटैचमेंट हो सकता है, और ये सेम चीज आप देख रहे हैं, इसका ये ईमेल भी बन के चला जाएगा। ओके, तो ईमेल में क्या है कि एक डॉक बना हुआ है, तो दिस काइंड ऑफ डॉक, दिस सिद्धार्थ फ्रॉम CIT बॉक्स, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो है ये आसानी से यहाँ से जा सकता है। आई कैन ट्राई रनिंग इट, बट आई एम नॉट श्योर दैट इट विल एक्चुअली। मेरा डेमो वर्जन इसका कुछ ना कुछ बना रखा होगा पहले। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ट्राई। नहीं, अनफॉर्चुनेटली इस वाले का ना मेरे पास अभी रेडी नहीं है, बट ट्रस्ट मी कि ये मतलब इजीली हो जाता है। ओके, So any possibility in the future something like this can be incorporated with WhatsApp Mule also? हाँ, आप सजेशन डाल दो, जो सजेशन वाला लिंक है हमारा, हाँ जी। उसमें सजेशन डाल दो, वी विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, उसमें देख लेंगे। ठीक है, Sure sir. या Perfect. तो जैसे इसमें हो रहा है वैसे उसमें भी हो जाएगा। तो हमारी ना डेवलपमेंट ऑनगोइंग है। तो बट एनीवेज, जो मेरा आज का जो वो था कि मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो गाइज, पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वेयर ऑल डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ थिंग विल बी यूजफुल फॉर यू? कैन यू प्लीज पुट इट इन द चैट कि आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज आप कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो? तो आई लाइक टू हैव फ्रॉम यू। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? हेलो, गुड आफ्टरनून रविकांत जी, बताइए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सर, अभी हम जो है फॉर्म्यूल के थ्रू हम गूगल शीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कस्टमर्स को। ठीक है। जो हम पहले मैन्युअली भेजा करते थे कि ईमेल में हम अटैचमेंट अलग अलग सेपरेट अटैच करके और फिर हम भेजा करते थे। अभी दिक्कत ये है कि जैसे यहाँ लोकल भी और आउट ऑफ कंट्री भी कुछ फायरवॉल की सेटिंग्स होती हैं जिसके कारण कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है लिंक को। लिंक को भी तो रेस्ट्रिक्ट वो कर रहा है? उसको अच्छा। हाँ, जैसे वो कई सिस्टम लिंक को एज ए स्पैम करके पकड़ते हैं और फिर वो उस लिंक को नहीं खोलने देते जब तक कि आईटी वाले उसको अलाउ नहीं करते। तो व्हाइट ऐसी लिस्ट में करते दिक्कत, हैं। हाँ, ऐसी दिक्कत सर हमारे पास में अब रेगुलरली आ रही है। तो उसमें क्या है, कस्टमर को ऑटोमेटिक मेल जा रही है, मैसेज जा रहा है जो हम भेजना चाह रहे हैं, हमने टेम्पलेट बना रखे हैं उस हिसाब से, और सारा सब कुछ एज यूजुअल हो रहा है। बस केवल एक चीज है कि इसमें अटैचमेंट जो है वो लिंक के थ्रू जा रहा है। अगर जीमेल है उसके पास में तो वो उनके शो हो जाते हैं, अगर जीमेल नहीं है तो वो उसको फिर हमारे को डालते हैं कि भाई आप है ना इसकी हमारे को कॉपी भेजो। हमारे पास में अभी इनवॉइस की वगैरह की कॉपी नहीं आई है। ओके ओके सर, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब देखिए, अगर एक बार आपका जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको तो आप रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं कि आपका वो व्हाइट लिस्ट करा दे, बट फॉर द नॉन रेगुलर क्लाइंट जिनके साथ आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हाँ उनके हाँ वहां पे भी अगर ऐसे कुछ फायरवॉल्स वगैरह लगा हुआ है तो सर मतलब बात ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर देखिए, अटैचमेंट्स तो काफी सारे फायरवॉल्स ब्लॉक कर देता है, बट अगर वो लिंक्स भी ब्लॉक कर रहा है सर, तो मतलब उनका सेटिंग्स ही ऐसे हैं। सो दोज नहीं पीपल विल। नहीं सर, अटैचमेंट को ब्लॉक नहीं कर रहा है, वो लिंक के थ्रू जो अटैचमेंट जा रहे हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। वो एज ए स्पैम पकड़ रहा है उसको। या जैसे कि मान लो मेरे पास में भी अगर कोई ईमेल आती है और उसमें अगर कोई लिंक होता है तो मैं भी एक बार के लिए थोड़ा सा है ना डर जाता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोई स्पैम मेल नहीं हो जिस पे क्लिक किया और कहीं कुछ वो मिस हैपनिंग हो जाए। तो इस तरीके से अभी जैसे सर ने बताया कि ये जो मोबाइल ऑटोमेशन जो अभी सर बता रहे थे, तो ये भी एक फॉर्म्यूल की जैसे ही काम करता आई थिंक। जी सर, बिल्कुल। मतलब बेसिक फंडा तो सर वही है, आइदर थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल वी आर सेंडिंग सम डॉक्यूमेंट। बट देखिए, बात यही है ना कि सर उनके वहां पे अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो आप किसी भी टूल से आप उनको भेजेंगे तो वो ब्लॉक कर देगा वहां पे।
नहीं सर, हम पहले भेज रहे थे ना, पहले तो जा रहा था। अभी केवल दिक्कत यही है कि लिंक उनके पास में ओपन नहीं हो रहा है, लिंक को वो ओपन नहीं कर पा रहे हैं। सर एक बार वो व्हाइट लिस्ट ही कराना पड़ेगा उनको एक बार बोल दीजिए कि मार्क योर ईमेल एज नॉट स्पैम, तो उससे फिर इट टेक्स केयर ऑफ इट ऑल। सॉरी टू इंटरप्ट, एक्चुअली ना सर ये जो प्रॉब्लम है आपको आ रही है ये बैंक्स में और भी मतलब काफी जगह ये होती है कि जो बैंक क्या करते हैं, जो लिंक्स होते हैं डिसेबल कर देते हैं बिकॉज फिशिंग ना हो इस वजह से। हाँ तो हाँ लिंक्स में प्रॉब्लम रहेगा, लिंक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। बट जो हमारा मोबाइल वर्कफ्लो ऑटोमेशन है उसमें एक अटैचमेंट का ऑप्शन होता है नीचे, हाँ हाँ अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। बट बस एक बार ना मेरे को भी थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा बिकॉज ये रिसेंटली हमने डाला है अटैचमेंट का कि वो किस फॉर्म में भेज रहा है, वो एज अ लिंक फॉर्म में भेज रहा है एज अ, या वो एज अटैचमेंट भेज रहा है। अगर अटैचमेंट भेजेगा तो वो सामने एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर एज अ लिंक जाएगा तो वो लिंक को वो डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली बिकॉज ये बैंक्स और कुछ कंपनीज ये फॉलो करती हैं। बट महेश सर अभी मेरे को लगता है कि अगर कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन लिंक्स को ही डिसेबल कर रहा है तो वो अटैचमेंट को तो 100% डिसेबल करके ही रखेंगे, क्योंकि अटैचमेंट में तो और भी ज्यादा इजी है टू बेसिकली लेस इट विद अ वायरस। बट सर अभी ना रिसेंटली क्लाइंट से प्रॉब्लम आती है, उनका बैंक में मेल भेजते थे, अटैचमेंट जाता था बट लिंक्स डिसेबल होते थे फिशिंग होती है ना, ओके फिशिंग के लिए। सो दैट एक बार हम ट्राई करेंगे and, बिल्कुल। सो एक बार मैं भी चेक कर लूंगा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा नहीं वो सर, मैंने इससे पहले जब ये सेशन जो हुआ है, इससे पहले मैंने एक बार बात की थी सिद्धार्थ सर से और दिवाकर जी से। तो उन्होंने मुझे करके दिखाया था, ये शायद ऑटोमेशन का ही था जिसके अंदर कि वर्कफ्लो उन्होंने में है, अटैचमेंट का ऑप्शन है हमारी वर्कफ्लो में, हमने अभी रिसेंटली नया डाला उसको ना, हाँ अटैचमेंट का हाँ, फीचर है हमारे पास। तो एज अ उसको सर मैं लिंक नहीं, उसको सर मैं एज ए एड ऑन फॉर्म्यूल की तरह ऐसा कुछ एड ऑन है, या फिर ये स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट है सर, ओके ओके ओके, स्क्रिप्ट है ठीक ये। है, ठीक है सर। ओके थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ? सब बैंक वाले जब मेल रिसीव करते हैं उनके में कुछ फॉर्मेटिंग नहीं दिखती है, वो जैसे हम लोग कलर वलर करके भेजे हाईलाइट करके हाँ कुछ, हाँ वो उनके यूनिकेट में पूरा प्लेन दिखता है, कुछ मतलब नहीं है तो उसका नॉर्मल। राइट राइट राइट। तो डिलीवरी नोटिफिकेशन तो मैंने आपको बताया। एनी आइडियाज? So we have courier booking, mobile workflow, automation, sync attachments, orders, links. Yes, okay. यस, अशोक इसके जी। अंदर में जो लोग कह रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस कंप्लेंट नंबर एंड अपडेट्स, यस। फॉर ऑनलाइन ऑर्डर कंफर्मेशन, यस। फॉलो अप ऑन एक्शन पॉइंट्स, यस। पेमेंट रिसीट के लिए भी कर सकते हैं, डिलीवरी, पेमेंट कंफर्मेशन, ऑर्डर कंफर्मेशन। Manish says we can ask our banking clients to place all new assignments and it will be captured in our assignment tracker and they can get the confirmation email for acceptance of assignments. Yes, yes. For greetings, exactly. वो greeting वगैरह तो खैर हमारा उसमें प्रोग्राम बना ही हुआ है। Vendor order tracker, company profile. Okay, great. तो मतलब डेफिनेटली कंपनी प्रोफाइल भेजना है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं उसको बताने वाला था आपको, थोड़ा सा मैं एक और तरह की ऑटोमेशन बताऊंगा जिसमें कि डॉक्यूमेंट ऑटोमेशन हो जाती है। तो ये तो वन वे है। अब इसमें क्या है कि आप वन साइडेड इंफॉर्मेशन भेज रहे हो। अब इसी के अंदर में थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये तो एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया। नाउ अनदर वर्कफ्लो दैट इज वेरी वेरी कॉमन इज वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए ये अप्रूवल वर्कफ्लो बना हुआ है लीव एप्लीकेशन का। तो एग्जांपल के लिए पर्सन ने, टिपिकली होता क्या है कि जो ये वर्कफ्लोज होते हैं मैनुअली अगर हम रखते हैं तो मैनुअली आपने वर्कफ्लो बनाया हुआ है कि एक पर्सन जो है वो लीव अप्लाई कर रहा है। अब लीव एप्लीकेशन के अंदर में द पर्सन फिल्स द फॉर्म, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि विच फॉर्म टू बी फिल्ड। अब वो गलत फॉर्म भरता है, फॉर्म भरता ही नहीं है, या फिर भर के किसी गलत पर्सन को दे देता है, इट डजंट रीच द मैनेजर। तो देख रहे हैं यहाँ पे फेलियर आ सकता है। मैनेजर उसको रिव्यू नहीं कर पाता, मैनेजर इज नॉट इन ऑफिस, मैनेजर इज ऑन अ हॉलिडे, या मैनेजर मिसप्लेस कर देता है, देयर आर सम अदर पेपर्स दैट कम ऑन टॉप ऑफ इट। तो मैनेजर को कैसे पता लगेगा कि आई हैव मिस्ड इट? एंड सपोज मैनेजर रिव्यू भी कर लेता है बट आगे देना भूल जाता है, या फिर एचआर की लड़की छुट्टी पर है, या एचआर का जो पर्सन है वो आगे बताना भूल जाता है। तो यू सी देयर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर दिस कैन बी ब्रोकन
And because of manual error, human error, because of people not being available all the time in office, because people forgetting, okay, तो इस तरह के अप्रूवल प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं. तो आपकी कंपनी में ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिधर से इश्यूज आपको आ रहे हैं? कैन यू प्लीज पुट इट ऑन द चैट? व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोसेसेस दैट कम इनटू योर माइंड कि जिधर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है? मनी सेज ऑल प्रोसेसेस. ओके, मनीष जी फिर भी विल अप्रिशिएट अगर आप 2-3 नाम लिख के डालो. कोमल सेज प्रोडक्शन. ओके, some things that come on the top of your mind. Purchase. Okay. Where else? Where else? Tendering, definitely, that's a big piece. MIS, production, procurement. Yeah, MIS took care. Capturing of assignments, raising bills, expense approval, timely for employees. Yes, बिल्कुल. Attendance tracking of employees में भी कर सकते हैं आप use. Right. तो इसमें भी मैं अब आपको दिखाता हूँ कि ये प्रोसेस ना, आप चाहे उसमें एक पर्सन इन्वॉल्व हो चाहे मल्टीपल, ठीक है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं. तो चाहे ओनली वन पर्सन इज गिविंग अप्रूवल और 5 people हैव टू गिव अप्रूवल, तो दैट इज नॉट अ चैलेंज. तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि नाउ व्हाट विल हैपन इज कि पर्सन विल फिल अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड दैट मोमेंट ही फिल्स द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आप कम्युनिकेशन विल गो टू द पर्सन, उसको एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि यस आपको जो है आपका रिक्वेस्ट जो है आ गया है. ओके, उसके बाद में द पर्सन हु हैज टू अप्रूव ही कैन अप्रूव, देन वो अप्रूव कर सकता है. उसके बाद में जब भी वो डिसीजन लेते हैं तो उससे आगे जिसको इंटीमेट करना है, तो वो एप्लीकेंट है उसको इंटीमेट हो जाएगा, HR डिपार्टमेंट को भी इंटीमेट हो जाएगा, या फॉर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पर अगर अब HR को अप्रूव करना होता तो हम इसको इंटीमेट नहीं करते और HR फिर अप्रूव कर सकती थी और फिर उसको इंटीमेशन चला जाता. और एक और बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये सारा का सारा फ्लो जो है ये ईमेल और व्हाट्सएप दोनों पे हो सकता है, क्योंकि कई बार हमारे पास इस तरह के वर्कर्स होते हैं ब्लू कॉलर या वाइट कॉलर, तो वाइट कॉलर ईमेल अपना देख लेंगे बट ब्लू कॉलर व्हाट्सएप प्रेफर करेंगे. और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो ये मैनुअल प्रोसेसेस थे, आपने मैनुअली सब कुछ कर लिया बट वो डेटा तो आपको मिलेगा नहीं कि किसने अप्लाई किया था. तो जो जब तक आपके प्रोसेसेस मैनुअली थे तो यू डोंट नो कि किसने कब अप्लाई किया, किसने उसको रिव्यू किया कि नहीं किया, और इस चीज़ को लेके हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, ठीक है ना. लोग यही बोलेंगे कि नहीं जी मैंने तो कर दिया था, ठीक है, और वो जो है एक चोर पुलिस का खेल चलता रहता है. तो जबकि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में ये दिक्कतें नहीं आती हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में ये सब चैलेंजेस नहीं आते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक के अंदर में ये जो भी काम हो रहा है, जो भी एप्लीकेशन जा रही है, कब किसको मिली, क्या हुआ, वो सारा का सारा डिटेल जो है बैकएंड के अंदर में, ये सारा का सारा डिटेल MIS के अंदर में आ जाता है. तो मैं उसका एक डेमो दिखाता हूँ आपको. तो इसमें देख रहे हैं कि इस तरह का एक फॉर्म बन गया. अच्छा, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये आपके इच्छा अनुसार बनेगा. ओके, तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल बट यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्म. अब इसके अंदर में देख रहे हैं कि देयर आर कपल ऑफ सेक्शंस हियर, वन इज अप्लाई, अदर वन इज अप्रूव. ओके, तो बिकॉज देयर आर 2 people इन्वॉल्व, इसके अंदर में 2 लोग इन्वॉल्व हैं, जो बंदा एक अप्लाई कर रहा है और एक दूसरा पर्सन जो उसको अप्रूव कर रहा है. तो बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने ही सेक्शन बन जाएंगे. ओके, अब इसमें जो एप्लीकेंट है उसने अपना डिटेल डाल दिया, कब उसको छुट्टी चाहिए, जैसे अभी डाल देते हैं हम कि 25 to 26 दिसंबर किस तरह का लीव है, एंड लाइक आई सेड कि आप टोटली अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पहली बात तो यहाँ पे कि यहाँ वैलिडेशन लगा हुआ है, तो यू कैन एक्चुअली मेक श्योर कि भी ही हैज टू चूज फ्रॉम द गिवन वैल्यूज. और इसके अंदर भी हम वैलिडेशन लगा सकते हैं कि वो गलत आईडी ना भर दे, या नाम जो है उसका ड्रॉप डाउन से आ जाए, ठीक है. और एक और इंटरेस्टिंग चीज कि मैनी टाइम्स ना पीपल से कि यार हमें प्रोसेस पता नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस चैलेंज कि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं या खुद तक नए एम्प्लॉयज भी हों, कहते जी हमें तो प्रोसेस ही नहीं पता. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट दिस इज द चैलेंज? या तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, अब जैसे कि लीव अप्लाई कर रहे हैं, पता लगा एक पर्सन है वो कहता है जी मेरे को तो
लीव अप्लाई कर दिया, उसने सुबह 8 बजे अप्लाई कर दिया कि आज नहीं आऊंगा, राइट? तो इट इज नो लॉन्गर लीव एप्लीकेशन, राइट? आप इतना कैसे कर सकते हो? तो हमने यहीं पर देख रहे हैं वैलिडेशन डाल दिया कि आई हैव रेड एंड विल फॉलो द कंपनी लीव पॉलिसी। मैंने कंपनी की लीव पॉलिसी पढ़ ली। अच्छा, ये बाइलिंगुअल भी हो सकता है। और यहाँ पे देखिए सैंपल भी डाला हुआ है हमने, क्लिक करेगा ना वो, तो आपकी लीव पॉलिसी खुल जाएगी। तो गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस कि कल को वो बहाना नहीं रहा और उससे कंफर्मेशन भी आपने ले लिया कि आई एग्री, कि मैंने पढ़ लिया और मैं एग्री करता हूँ। तो कल को वो ये नहीं कह सकता कि नहीं जी नहीं, मुझे तो प्रोसेस ही नहीं पता था। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? विल दिस बी यूजफुल टू इंक्लूड समथिंग लाइक दिस, राइट? अच्छा, नॉट ओनली दैट, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा कि इसके अंदर तो नहीं है, बट लेकिन कुछ ऐसे भी फॉर्म्स डिजाइन हो जाते हैं जिनके अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ओके, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, मैं बाद में निकाल के दिखाऊंगा। उसके अंदर ना यहीं पे फॉर्म में वीडियो डल जाता है, तो इवन इस फॉर्म को भरना कैसे है उसके इंस्ट्रक्शन भी हम यहीं डाल सकते हैं। ओके, सो वी कैन एक्चुअली पुट इन द इंस्ट्रक्शन राइट हियर इटसेल्फ। तो उसने यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे गए, सबमिट कर दिया। तो जो बैकएंड के अंदर में, मैं एक बार अब इसका थोड़ा सा पीछे से आपको खोल के दिखाता हूँ। तो बैकएंड के अंदर में ये तो खैर हमारा फॉर्म था, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ फॉर्म भी आपको एक बार एडिट मोड में खोल के दिखाता हूँ। तो ये तो हमारा फॉर्म है, ये तो हमारा गूगल फॉर्म है। और अगेन, जैसे मैं आपसे कह रहा था, इसमें आप देख रहे हैं इसमें कुछ सेक्शन भी बने हुए हैं, जैसे ये अप्रूवल सेक्शन है। सो यू कैन इवन हैव अ पासवर्ड, ताकि वही पर्सन अप्रूव कर पाए। वैसे तो खैर वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में टेंशन नहीं है, क्योंकि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सेक्शन में जा ही नहीं सकते, तो दे विल नॉट गेट अ चांस टू गो टू द अप्रूवल सेक्शन एनीवेज। बट यू कैन एक्चुअली ऐड अ वीडियो हेयर, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे देखिए। तो देयर इज एन ऑप्शन वेर यू कैन एक्चुअली, तो आप जो है यहाँ पर ये देखिए इस तरह से एक वीडियो भी डाल सकते हैं, हाउ टू फिल दिस फॉर्म, वॉच द वीडियो बिलो। ओके, एंड इसी को जो है, और अगर आप चाहें तो इवन इसको ना हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। गो टू translate.google.com एंड ये देखिए, जो मैंने ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो गया, आप फॉर्म के अंदर में हिंदी में भी लिख सकते हैं। So guys, is this making sense? Will this be useful? Yes or no? What do you think? Right. तो आप देख रहे हैं कि मतलब कि ये और आप मतलब इजी करते जा रहे हैं और इसको स्केलेबल बना रहे हैं, क्योंकि फिर क्या, कोई नया पर्सन भी आता है ना, उसको वो प्रोसीजर समझाना मुश्किल नहीं रहा, राइट? अब जब भी वो फॉर्म भरेगा तो उसको फॉर्म कैसे भरना है, मतलब वो भी बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है, मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ तो उसको ऐसा दिखाई देगा, हाउ टू फिल द फॉर्म। ये देख रहे हैं आप, तो फॉर्म कैसे भरना है वो भी दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया आपने। तो दिस मेक्स इट वेरी इजी। अब इसकी बैकएंड में मैं आपको शीट खोल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इसकी बैकएंड में शीट है। अच्छा, मैं एक बार मैसेजेस भी खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये ऑलरेडी इसमें ना, ये देखेंगे मैसेज आ भी गया है। तो ये एक ईमेल मैसेज आ गया है, ये अमित को आया है, डियर अमित, वी हैव रिसीव्ड योर लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो। ये अमित का नेम, ईमेल आईडी, फोन, ओके, डिसीजन अभी ब्लैंक है, टाइप, और इसको ट्रांसलेट भी कर दिया हमने। तो इवन इसमें ये भी चीज़ है कि ये ट्रांसलेट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो इनटू वन मोर लैंग्वेज यू कैन ट्रांसलेट, लाइक इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी बंगाली, वॉट एवर इट इज, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गया। जो बॉस है, तो ये तो आप मान लीजिए तो एम्प्लॉय का फोन नंबर था। जो बॉस है उसको थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट मैसेज आएगा कि वी हैव रिसीव्ड द लीव एप्लीकेशन एज पर डिटेल्स बिलो, और यहाँ पे ये सब कुछ आ रहा है। बट ये इसमें यहाँ पे एक लिंक आ रहा है कि प्लीज टेक अ डिसीजन यूजिंग दिस लिंक। ओके, तो यहाँ पे जब वो क्लिक करेगा तो बॉस के पास ये लिंक आएगा, ये एम्प्लॉय के पास या किसी और के पास नहीं गया है। बॉस जो है यहाँ पे अपना अप्रूवल दे सकता है, कैन गो टू द अप्रूवल सेक्शन, नेक्स्ट, और यहाँ पे जो है
easily either he can approve, okay, please be back on time, ठीक है ना, आप अप्रूव कर सकते हो, मैंने सबमिट कर दिया और ये अप्रूवल हो जाएगा। और यही सेम जो हम देख रहे हैं, ये देखिए ये सेम वर्कफ्लो ईमेल पे भी चल रहा है। यही सेम काम ये देखिए, उस पर्सन को ईमेल चला गया है और ये बॉस को ईमेल चला गया था विद द लिंक, तो ये सेम चीज ईमेल पे भी चल रही है। बैकएंड के अंदर में ये देखेंगे आप कि ये पूरा एक ये डिटेल रहता है कि ये देखिए पूरा डिटेल, पूरा डेटा आपका तैयार है। अमित ने कब अप्लाई किया, स्टेटस क्या है, इसकी डेट्स क्या है, टाइप क्या है, ओके। तो इवन स्टेटस के अंदर में ना ये पूरा आपका यहाँ दिखाई देगा कि ये अप्रूव्ड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है। तो इवन हम इसके अंदर में फिल्टर बना सकते हैं, इसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन सी पेंडिंग है, ओके। तो ये जो है हम लोग यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि भी हम अलग अलग इसे ना इसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन सी पेंडिंग चल रही है, किन पे डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। राइट साइड में देखेंगे तो इसके अंदर में स्टेटस भी आ जाता है कि एक्नॉलेजमेंट कब गई थी। जैसे 3:01 पे हमने इस पर्सन को एक्नॉलेजमेंट भेजी थी, तो दिस इज द डेट एंड टाइम व्हेन द फॉर्म वाज फिल्ड, ओके। उसके बाद में डिसीजन कब लिया गया, तो 3:04 PM पे डिसीजन लिया गया। तो अभी तो हमने इमीडिएटली ले लिया, बट इट्स कम्प्लीटली ट्रैकेबल। एंड हाउ इज इट हैपनिंग, सो वेयर वी आर पुटिंग द मैसेजेस, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ पेज दैट इज सेटिंग्स पेज, तो आई विल नॉट गो इनटू द इन डेप्थ ट्रेनिंग ऑफ इट, बट बेसिकली इसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं कि कब हमें भेजना है, कब एक्शन लेना है, ईमेल भेजना है कि नहीं भेजना, व्हाट्सएप भेजना है कि नहीं भेजना, आपका व्हाट्सएप का गेटवे का डिटेल आ गया, आपको केस नंबर जैसे लीव एप्लीकेशन नंबर जनरेट करना है कि नहीं करना है, फिर हम कितने तरह के मैसेजेस भेज रहे हैं। तो इधर इसमें 3 तरह के मैसेजेस हैं कि एक तो हमने एक्नॉलेजमेंट भेजा, रिक्वेस्ट भेजा अप्रूवल के लिए, फिर डिसीजन, और फिर हर एक तरह का मैसेज, जैसे कि जो डिसीजन का मैसेज है तो वो किस ईमेल आईडी से जाएगा, किस फोन नंबर पे जाएगा, उस मैसेज में ईमेल में क्या लिखा होगा, व्हाट्सएप में क्या लिखा होगा, तो वो सब यहाँ पे सेटिंग कर दी गई है। तो ये एक बार आप कर देते हैं तो ये मतलब हर एक मैसेज की एक बार सेटिंग हो जाती है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चलता है। तो अब अगर हम वापस जाएंगे तो देखेंगे कि इस पर्सन को ना देखिए डिसीजन का मैसेज चला गया, डिसीजन अप्रूव, प्लीज बी बैक ऑन टाइम, देख रहे हैं आप। तो इवन इसमें देख रहे हैं कि इवन बोल्ड वगैरह भी हो रखा है, हिंदी में भी आ गया है। तो इवन इसके अंदर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन के कोड्स चले हुए हैं, जैसे आप हिंदी में करना चाहते हैं, बंगाली में करना चाहते हैं, तो देयर आर मोर देन 50 लैंग्वेजेस जिसमें कि ऑटो ट्रांसलेट होकर चला जाएगा। और ये सेम चीज ही आपको ईमेल पे भी दिख जाएगी। ये देखिए, डियर अमित सिंह, दिस इज द डिसीजन फॉर योर लीव एप्लीकेशन, राइट। सो गाइज, आपको क्या लगता है कि विल दिस बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, और किस किस तरह के डिपार्टमेंट में आपके लिए ये यूजफुल होगा, दिस काइंड ऑफ अ वर्कफ्लो ऑटोमेशन? सो दिस कुड बी सिंगल स्टेप, दिस कुड बी मल्टी स्टेप। कहाँ आप लगा सकते हो इसको? So Karan, go ahead with your question. Good morning, sir. Yeah. So basically, what you taught us was that the director has to put a password inside to approve it. But in your form, I didn't see that password there, and the director was restricted towards opening the form only. So how did we achieve that? That was my question. No. That password thing is always optional, because you see in our case, in this particular case, so what is happening here? Let me show you. So in this particular case, जो पहला मैसेज था करण, ये वाला जो मैसेज है अमित को जा रहा है, रिसीव्ड योर लीव एप्लीकेशन, राइट? Yes. इसमें कोई लिंक है? No, sir. ठीक है ना? Now I got it. हाँ, तो लेकिन जो मैसेज डायरेक्टर को जा रहा है, क्योंकि मैसेज सिर्फ डायरेक्टर को जा रहा है, तो लिंक हमने सिर्फ डायरेक्टर को दिया, तो पासवर्ड देने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब ये लिंक ही नहीं होगा तो एप्लीकेंट इधर जा ही नहीं सकता दोबारा, राइट? सो पासवर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड इन केसेस वेयर देयर आर मल्टीपल पीपल। जैसे यहाँ पर तो सिर्फ एप्लीकेशन है और अप्रूवल है। अब इधर क्या हो सकता है, यहाँ पे कई केसेस में ऐसा होगा कि अप्रूवल बाय मैनेजमेंट, अप्रूवल बाय फाइनेंस, okay. I got it, sir. I got it. Thank you so much. Yeah, great. Sanjeev ji, in the same question, Manisha, if somebody has that link, anybody can open this link? हाँ, if someone gets this link, they can open it, but in that case, what we do is कि हम उस केस में ना इसके अंदर ना अलग-अलग सेक्शन में पासवर्ड बना देते हैं।
तो वो क्या होता है कि वो सेक्शन में तो चला जाएगा, बट क्योंकि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो अप्रूवल नहीं दे पाएगा। ओके ओके, तो उसमें पासवर्ड लग जाते हैं, वो बगैर पासवर्ड के फिर अप्रूवल नहीं हो पाता है। ओके, बिकॉज व्हेन ईमेल्स आर डेडिकेटेड टू ईएस, उनके पास भी जाएगा लिंक, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। कम अगेन मनीष जी। बिकॉज मेनी टाइम्स द ईमेल्स आर डेलीगेटेड टू ईएस ना, अपने ईमेल्स को हाँ डेलीगेट करके रखते हैं हम लोग। हाँ, लिंक जा सकता है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड पासवर्ड करता है कि आप पासवर्ड देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, बिकॉज सम पीपल में से कि अच्छा पासवर्ड भी देके रख दो, मैं बोलूंगा तो कर देगी, लाइक दैट। परफेक्ट, हाँ, थैंक्स, तो मतलब बट आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? वेरी यूजफुल। राइट, अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे यहाँ पे, देयर इज अ सेंड डेली रिमाइंडर। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट कि सपोज मनीष जी इज द डायरेक्टर एंड इनको एक मेल आ गया कि अमित का ऐसा ऐसा लीव आया है, बट अनफॉर्चुनेटली बीइंग अ वेरी बिजी पर्सन ही माइट हैव ओवरलुक्ड, so there is a option here, send daily reminder. So what happens is that कि if Manish misses this, he will automatically get a reminder कि जो है ये मतलब approval नहीं किया है मैंने, right? This is making sense? Yeah, you'll never forget them. Yeah, and another interesting thing I will show you here is another variation of this, another very interesting thing. So just give me a second. Pending. तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगा अभिषेक तुम्हारे से, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट। संजीव सर, जो डेली रिमाइंडर है इसका ट्रिगर कब ऑफ होता है, किस इवेंट में? जो डेली रिमाइंडर है, हाँ जी सर। कब ऑन होता है या कब ऑफ होता है? ऑफ सर, ऑफ मतलब रिपीटेड रिमाइंडर्स अगर जाए जा रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक क्या रहता है, इन विच इवेंट डज इट गेट? उसका लॉजिक इस तरह से रहता है कि जैसे एग्जांपल के लिए अभी क्या है, यहाँ देखते हैं आप कि ये किसी पर्सन ने अप्लाई किया, राइट? तो उसके अंदर ना यहाँ देखिए इसकी 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है कि उसको एक्नॉलेजमेंट चला गया, राइट? राइट सर। दूसरा स्टेज है एक रिक्वेस्ट चला गया डायरेक्टर को फॉर अप्रूवल। हाँ जी। तीसरा स्टेज है जहाँ पे कि डिसीजन लेगा डायरेक्टर, ठीक डिसीजन है। ले चुका है। तो अब हम डिसीजन वाले में आ जाते हैं और यहाँ पे हमने इसको रिमाइंडर को इनेबल कर दिया, ठीक है? इनेबल करने के बाद इसमें जो ये ट्रिगर लग जाते हैं और वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद में ये चेक करेगा डेली बेसिस पे एट द डिजायर्ड टाइम, जो भी सेटिंग में हमने यहाँ पे टाइम दे रखा होगा ना, जो भी टाइम आपने दे रखा होगा ठीक है उस सर। टाइम पर ये डेली रिमाइंडर देखिए ये ऑन करना पड़ता है ऐसे। ओके। आपने यहाँ टाइम डाल दिया 11 AM to noon, ठीक है? तो अब ठीक क्या है जी। होगा कि वो यहाँ पे आएगा और वो देखेगा कि कौन कौन सी में डिसीजन पेंडिंग है ओके ओके। और उनको रिमाइंडर भेज देगा। क्लियर? गॉट इट। इजी है ना? परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये उसको रिमाइंडर भेज देगा। अच्छा, अब और जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे इसमें ना और कैसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं इसको ना। मनीष सेज किया नहीं मेरे को रिमाइंडर नहीं चाहिए, ओके, आई डोंट वांट अ डेली रिमाइंडर। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ, पहले तो हम यहाँ पे एक पेंडिंग की रिपोर्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे डिसीजन, तो डिसीजन कहाँ कहाँ ब्लैंक है, तो F कॉलम। तो यहाँ पे बना लेते हैं हम, ओके, लेट मी मेक इट A22K F22 F इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये देखिए ये वो सारे केसेस आ गए, ये वो सारे केसेस आ गए जिनके अंदर में कि डिसीजन अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप? तो ये वाले केसेस आ गए जिनमें डिसीजन पेंडिंग है। तो नाउ आई हैव गॉट अ रिपोर्ट कि कौन कौन से केसेस में डिसीजन अभी तक नहीं अप्रूव हुआ है। बल्कि एक सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस लाइन बिकॉज आई थिंक दिस मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो ये देखिए ये सारे एप्लीकेशन हैं जो पेंडिंग है। एंड नाउ एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि वी हैव अनदर यूटिलिटी इन द टूल बॉक्स that is known as a central report sender. Okay, central report auto sender. So if I just try and show you that, so this utility that is there, so this is also included as a part of the tech alumni. तो tech alumni के लोगों के पास ये available है। इसके अंदर में AnyTech Mastery Advanced and Tech Alumni have it कि इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं कि आप ना किस पर्सन को ईमेल करना है या व्हाट्सएप करना है और कौन सी शीट का कौन सा पेज, ओके, कौन सा टैब, ओके। तो जैसे हम इसमें ये वाला जो शीट है इसका ये वाला टैब, तो मनीष जी आपको जो है ये वाला पेज जो है अपने आप से ईमेल और व्हाट्सएप पर आ जाएगा एट योर डिजायर्ड टाइम। तो वेदर इट इज वीकली, वेदर इट इज ऑल्टरनेट डेज, तो यू विल कीप कमिंग टू नो कि कौन कौन से एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हुए हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कि किसी प्रोसेस में अगर ये डल गया
तो आपके दिमाग से टेंशन ही खत्म हो गया, क्योंकि आपको तो अपने आप से रिपोर्ट आ ही जाएगा। गाइस, इज दिस मेकिंग सेंस? तो देख रहे हैं कि नॉट ओनली इट कैन सेंड अ इंडिविजुअल रिमाइंडर, यू कैन इवन गेट रिपोर्ट्स, एंड इवन जैसे ये पेंडिंग का रिपोर्ट था, ठीक है, ऐसे ही एक और रिपोर्ट हम यहाँ भी बना सकते हैं, which is you can say rejected, and what I can do here is instead of this I can say, ये देखिए, तो ये पता लग गया रिजेक्टेड। अब मैं इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है ये अपने फोन पे आप सेव करा सकते हो। तो अगर आपको ये टेंशन है कि मेरे को याद नहीं रहेगा या मैं ईमेल चेक नहीं करूंगा, तो नाउ इंटरेस्टिंग थिंग आई एम गोइंग टू शो यू हियर, फाइल, शेयर, पब्लिश टू वेब, and I take the report for pending page, publish it, ये आ गया। अब मैं और एक जबरदस्त चीज दिखा रहा हूँ आपको। सो आई होप दिस वुड कुछ ना कुछ तो दरवाजे, कुछ ना कुछ तो आज ट्यूबलाइट जल जाएंगी। तो ये मैं अपने आप को ना व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये मैंने अपने आप को व्हाट्सएप कर दिया। एंड अभी एक बार के लिए आई जस्ट ट्राई एंड ब्रिंग माई फोन ऑनलाइन, जस्ट ट्राई टू शो यू ऑन दैट, just give me a second. Are you finding this interesting? ये देखिए मेरा फोन आ गया है ऑनलाइन, आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे। सो नाउ इफ आई गो टू द व्हाट्सएप, ये मैं व्हाट्सएप पर आ गया हूँ, एंड नाउ ये देखिए ये वो लिंक है, ये वो लिंक है, ये लिंक मैंने खोल लिया। सो दिस इज द लिंक। नाउ लुक एट दिस। नाउ ये जो लिंक है, ये जो लिंक है यहाँ पर, ये देखिए इसके अंदर में मनीष आप देख रहे हैं कि ये पूरा रिपोर्ट आ रहा है। अब सबसे बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और मैं इसको जो है ऐड टू होम स्क्रीन कर सकता हूँ। ओके, सो आई कैन से राइट हियर, मैं इतना बड़ा नाम इसका नहीं रखना चाहूँगा, आई जस्ट से पेंडिंग लीव, बस इतना लिख देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। और ये देखिए मेरी स्क्रीन पर ये देखिए एक आइकन बन के आ गया है, और मैं इसको कहीं भी मूव करा सकता हूँ। और कभी भी मुझे देखना है कि मेरे यहाँ कौन कौन सी लीज पेंडिंग है जो मुझे अप्रूव करनी है, मैंने क्लिक किया और यहाँ जा करके सीधा क्लिक किया और देखिए ये फॉर्म खुल गया, और मैं यहीं से इसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं रहा। तो मेरे फोन पर कभी भी मुझे ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि मेरे कितना काम मेरा पेंडिंग है या मैंने कौन सा अप्रूव नहीं किया। अब आप क्लिक करोगे इसको, देख रहे हो आप अभी इसके अंदर से ना आपका जो वो वाला लीव एप्लीकेशन था वो गायब हो जाएगा, वो गायब हो गया, आई थिंक ऑलरेडी गायब हो गया, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव अ लाइव रिपोर्ट, और आपका कोई भी इस पे आप इजीली कर सकते हैं। So any questions related to this? So this is a live sheet. Yes, this is a live sheet. So typically this gets updated every 5 minutes. हम वैसे भी इसको उससे चेक कर लेते हैं, जो हमारा ओरिजिनल शीट है, इसको राइट में रखता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट, ये साइज बड़ा हो गया इसका, या तो ये देखेंगे आप। हाँ, तो थोड़ी देर इसको 5 मिनट्स दीजिए। तो गूगल सेज दैट दे अपडेट दिस पेज एवरी 5 मिनट्स। ओके, तो हर 5 मिनट में गूगल ये वेब पेज को अपडेट कर देता है। तो जस्ट गिव इट 5 मिनट्स एंड इट विल बी अपडेटेड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही रह गए हैं अब। तो जैसे जैसे आप अप्रूव करते जाओगे, ठीक है, 5 मिनट बाद देखोगे तो आपका ये यहाँ से गायब हो जाएगा, राइट। तो आपको सारे टाइम एक अपडेटेड रिपोर्ट यहाँ मिलता रहेगा। सो गाइस, डज दिस मेक सेंस कि आप इस तरह से वर्कफ्लो बनाएं? Sanjeev, I have one question. Yeah. So do you mean to say we can do this for every step, every activity, like you showed for leave? हाँ, but लेकिन I'm going to show you some more things. So maybe before you make up your mind, तो अभी wait, okay? So मैं तो अभी कुछ तरह के वर्कफ्लो ऑटोमेशन दिखा रहा हूँ, बिकॉज कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनके ना वर्कफ्लो ऑटोमेशन हमारे बड़े भयंकर बने हुए हैं पहले से, राइट। तो
ये तो एक जेनेरिक है, ये तो इस तरह की चीज है जो कि आप किसी भी उसमें अडेप्ट कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। आई जस्ट वांट टू स्विच ऑफ द फोन। तो एक और जो जगह में हम लोग काफी इसको यूज करते हैं वो ये है टू गेट विजिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल है मटेरियल डिलीवरी ट्रैकिंग। तो हमें मेजर इशू था कि चालान्स खो जाते हैं, लोग मटेरियल डिलीवर करके आते हैं, कस्टमर विल कंप्लेन आफ्टर 10 days, आफ्टर मे बी 2 months, जब पेमेंट देने का टाइम है कि मटेरियल नहीं मिला या डॉक्यूमेंटेशन इज इनकम्प्लीट। तो दिस इज अ बिग इशू। आई एम श्योर आप लोगों को भी होगा इस तरह का इशू कि डॉक्यूमेंटेशन जो है आपका मिसप्लेस हो गया या कस्टमर को दिया उसने मिसप्लेस कर दिया, राइट? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब हमने क्या करा कि जब डिलीवरी कर रहे होते हैं तो उसी टाइम पर ही ये फॉर्म भरवा लिया, और उसी फॉर्म के अंदर में फोटोज भी ले लिए, मटेरियल के भी, चालान के भी, किसने रिसीव किया, और ऑटोमेटिकली एक ईमेल चला गया हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, उसने वेरीफाई करके कस्टमर को भेज दिया। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी डिलीवरीज हो रही है एक तो हमें इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जा रहा है। कस्टमर को प्रूफ चला जा रहा है, कस्टमर के ऊपर अब बर्डन ऑफ प्रूफ है कि भाई हमने तो भेज दिया था, फोटो भी भेज दिया, चालान भी भेज दिया। तो कल को एक परमानेंट रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है बैकएंड में। तो ये जो है एरर्स और फ्रॉड्स दोनों को बहुत कम करता है। So both kind of places, whether it is errors or frauds, so this kind of takes care of that. And इससे क्या है कि जैसे डिलीवरी है, आपकी विजिट्स करते हैं लोग, सो पीपल एक्चुअली मेकिंग विजिट। सो वी फाउंड कि कई बार ना सेल्स वाले जो है विजिट ही नहीं करना है, तो मुझे बता रहे हैं कि 5 जगह विजिट किया, उसका आपको जो है पूरा खर्चा भी बन के आ गया, राइट? इवन उसमें नकली चालान भी लगा देते हैं लोग, होटल के बिल भी लगा दिए, सब कुछ लगा दिया, और आप पे भी कर रहे हो। पता लगा इवेंचुअली वी फाउंड कि दैट गाय वाज नॉट इवन इन दिल्ली और नॉट इवन इन पूना, दैट गाय वाज सिटिंग इन हिज नेटिव प्लेस। ओके, तो हाउ डू यू वेरीफाई दैट? तो अगर इस तरह का रिपोर्ट आ रहा है जिसमें आप कहते हो कि ठीक है, जहां भी विजिट किया उधर का फोटो ले लो आप, ठीक है ना, आपने कोई मटेरियल खरीदा है उसका फोटो ले लो, किधर से खरीदा हो दुकान का फोटो ले लो, या विजिटिंग कार्ड लगा दो आप, ठीक है ना, तो पूरा फोटोग्राफिक प्रूफ हो गया। तो सेल्स विजिट, साइट विजिट्स, कोई क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है जी, हाँ जी मैंने तो आज 50 डिलीवरीज की क्वालिटी कंट्रोल करी है, आपको कि हर एक के फोटो लो, आपने क्या देखा था, और जो रिपोर्ट बनाई है उसका भी फोटो खींच के डालो। तो उसमें फिर क्या रहेगा, प्रॉब्लम क्या रहेगा? कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, टोटल विजिबिलिटी आ जाएगा। सर्विस कॉल्स हैं, परचेज के अप्रूवल्स हैं, अब क्या मटेरियल खरीदा। अब हमारे को दिक्कत आ रहा था, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वी आर इनटू प्रोजेक्ट्स, राइट? नेटवर्किंग, डेटा सेंटर्स, सीसीटीवी सिक्योरिटी, वी आर वर्किंग एट 18 डिफरेंट एयरपोर्ट्स, 25 रेलवे स्टेशन, और सब तरह की कंपनीज, एल&टी, मित्सुबिशी। अब दिक्कत क्या है, कुछ ना कुछ मटेरियल कम पड़ गया, साइट पे खरीदना पड़ेगा। और क्या होता था, हमें बिल आते रहते थे, तो हर महीने मैं जो है, अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल दैट वाज गिवन along with the sent along with the order, लाख रुपए का मटेरियल एक्स्ट्रा ले रहे थे साइट्स पे, कभी कुछ। और मैंने क्या करा कि मैंने एक फॉर्म बना दिया, मैंने कहा जो भी खरीदना है ना, आप खरीद करके मटेरियल का फोटो डाल दो, साथ में वो दुकान का विजिटिंग कार्ड डाल दो। सो कैन यू गेस कि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? एनी आइडियाज? मनीष जी, आप सामने दिख रहे हो मुझे, तो मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू गेस कि क्या रिडक्शन हुआ होगा इन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम नियरली 1 लाख रुपीज अ मंथ? फॉल्स बिल्स नहीं आएंगे अब, बिकॉज विजिटिंग कार्ड आ गए। नहीं, मैं आपसे एक रफ एस्टिमेट पूछ रहा हूँ कि लाख रुपए की जगह कितना हो गया होगा? More than 60-70%, I'm sure. So guys, I was shocked to see कि for 8 months I got a bill of 35,000 in 8 months. Okay, तो आप देख रहे हैं कि मतलब जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। तो इनफैक्ट वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज जसबीर धनोआ जी, इज गॉट अ ह्यूज नंबर ऑफ कार्स। तो इनका क्या इशू था कि इनके ना बसेस हैं बड़ी बड़ी, और उसमें ना ये क्या करते हैं, जब फ्यूल भरवाते हैं तो वो पहले से ही 0 पे सेट ही नहीं होता मीटर, और बहुत सारे घपले होते हैं। तो नाउ यूजिंग द सेम प्रोसेस from beginning to the end of the fuel filling, now they are taking a video and getting uploaded through this process only. और उसकी वजह से वो कहते हैं कि मेरी जो एवरेज 2 किलोमीटर पर लीटर थी, now it is more than 4.5, so which is equivalent to a saving of 80 lakh rupees in a year. Okay, तो मतलब ये मतलब और भी बहुत सारे जबरदस्त यूजेस हैं इस चीज के, वर्कफ्लो ऑटोमेशन के। अब कुछ और तरह की मैं आपको वर्कफ्लो ऑटोमेशन दिखाता हूं, बट बिफोर दैट सम क्वेश्चन आर देयर।
So Saurabh, why don't you give us a little bit, because Saurabh तो हमारे पुराने student है. Saurabh अपना अगर कैमरा. So if there's any question, from the live audience, I could try and answer them. And if I can't, I'll ensure I get the answer to you. So कोई भी questions है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. And then we can look at the other questions as well. I will also, after Sanjish's session, I will also show you guys a few more automation tools that I have personally also, worked on, developed with my development team. That is, the supply management system, and as well as some custom projects, that I have done, some process improvements that I have done in a few organizations. So might give you guys, some, ideas. So if there isn't anything, I'll just, carry on with Sanjeev sir's thing. Camera on करते तो camera on करके थोड़ा सा आप guide करोगे. So it will be great that if you can give some of your personal feedback. We started using WhatsApp Mule for a very long time now. And as a matter of fact, everything starts with the WhatsApp because we are in the process of customized furniture. So every item is customized, wherein there are a lot of dependencies on other vendors. सबकी drawings बन रही है, quotations invite करनी है. So everything starts with the WhatsApp automation. आपका WhatsApp formule से, even so much so we're using these processes for leave applications, PO approvals. So much so कि अब vendors को भी train कर दिया है कि कैसे आपने अपना quotation खोल के submit करना है. तो I can't even begin to thank enough. Tech Mastery में आप कुछ सीखा नहीं सीखा, ये सीख लिया, पूरे पैसे वसूल है. अच्छा, तो इससे एडवांटेज क्या मिल रहा है आपको in terms of time, in terms of money, in terms of frauds? So streamlined processes. First of all, पहले everything was haywire. अब कम से कम there's a process for each and everything. All the staff have been trained. कैसे क्या करना है, किस स्टेप पे किसने क्या स्टेप लेना है, किसने अप्रूवल करना है, और सारा का सारा अब basically everything is happening over WhatsApp and email, which really is a very time saving effort and streamlines everything. Basically सब चीजों का वो process बन गया documented. अब आपका कितना परसेंटेज टाइम सेव हो जाता होगा पुराने टाइम के मुकाबले? You can't even begin to quantify that. सारा दिन हमारा Google Form and Google Sheets पे just monitoring and basically making sure rather than actually running after things कि किसने क्या करना है क्या नहीं. तो accountability हो गई कि हर स्टेज पे पता रहता है कि ये प्रोसेस किसने करना है, किसने अप्रूव करना है, किसने क्या करना है. तो काम करने का तरीका एक बड़ा डिफाइन हो गया. पहले सारे वही लाला जी की तरह काम कर रहे थे. अब नाउ देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉर ईच एंड एवरीथिंग. राइट, तो मतलब यू कैन से दैट कि अगर कल कोई ऑपरेशंस को बढ़ाना हो, स्केल करना हो, इट्स नॉट अ चैलेंज, राइट? Yes. So definitely in At terms least of the framework has been set wherein now we don't have to worry about कल को हमने expand करना है या increase करना है, तो आपका जब नींव strong रहती है तो you don't have to worry about कि how to scale it up. It's just a matter of finding the right people and training them on the job. और मैं ये भी कह सकता हूँ सेफली कि भी जो पहले टाइम में क्या होता है नॉर्मली कि 80% एनर्जी तो सिर्फ रीवर्क में चली जाती है, फॉलो अप करने में, चेस करने में, एटलीस्ट दैट 80% वेस्टेज इज स्टॉप्ड, राइट? अब जो काम है उसको निकालने में अब इतना एफर्ट नहीं लगेगा. एम आई राइट? हाँ जी. Needless to say, sir. Very good. Thank you so much. So guys, any questions still here? Okay, let me then go ahead with some more kind of automation. So एक और बहुत अच्छी automation जो है वो हो सकती है document related. तो कई बार क्या होता है आपको ना कोई proposal भेजना है, कोई introduction भेजना है, कुछ भी भेजना है, तो अब एग्जांपल के लिए मुझे ना अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन लेटर भेजना होता है. कहीं भी बैठे हुए हैं, इमीडिएटली इंट्रोडक्शन लेटर भेजना है. अब एग्जांपल के लिए मनीष जी, मुझे आप अपना ईमेल आईडी बताइए. आप चैट में डाल रहे हैं, राइट? तो मैं यहाँ मनीष का मैंने आईडी ले लिया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया. अब मैं देखिए कितने तरह के मेरे पास इंट्रोडक्शन लेटर्स हैं. सो सपोज इट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन लेटर, वेदर इट इज आई वांट टू साइन हिम अप एज अ वेंडर, या ये मिलने आए थे तो पोस्ट मीटिंग थैंक्स. ओके, तो ये देख रहे हैं आप. तो मतलब और कौन भेज रहा है, मेरे सेल्स पर्सन में से किसकी बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप. सो सपोज इट इज मी ओनली, सो आई कैन सेलेक्ट माय नेम एंड सेंड सबमिट. तो गाइस कितनी देर लगी? कई बार हम देखते हैं कि एक सेल्स पर्सन मिलके आता है कस्टमर से, कस्टमर कहता है प्रोफाइल भेज देना, उसको भेजने में ही कितना टाइम लग जाता है. और यहाँ पे आप देख रहे हो. अच्छा, ये मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा. तो ये देखिए, ये तो
जनरल में एक इंट्रोडक्शन लेटर भी भेज रहा हूँ, एंड चलिए अपने नाम से ही भेज रहा हूँ। मेल आ गया मेरे पास, मेल आ गया। तो ये देखिए डियर मनीष, इट वाज प्लेजर स्पीकिंग टू यू, आई लाइक टू थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आई होप यू फाउंड माय प्रेजेंटेशन वैल्यूएबल। ये देख रहे हैं आप, पूरा मेल बन के चला गया है, ये देख रहे हैं आप, मेरे को सीसी हो गया है। इससे बेटर और क्या हो सकता है, राइट मनीष जी? राइट सर। तो आप देख रहे हैं कि ये भी वर्कफ्लो ऑटोमेशन ही तो है। ये देखिए पूरा इंट्रोडक्शन लेटर चला गया टीएनएस का, इसके अंदर मेरा प्रोफाइल भी अटैच्ड है, पूरा कंपनी प्रोफाइल सभी कुछ अटैच्ड है, राइट गाइस? इज दिस मेकिंग सेंस? ये सेम चीज करने में कितना टाइम लगता है, अभी कितना टाइम लग रहा है, और यही सेम चीज आपके मोबाइल फोन पर ना ये फॉर्म सेव हो जाएगा, तो आपके फोन पर जो है आपका नाम वाम सब कुछ भर के पहले से ही रेडी होगा। तो यू कैन जस्ट क्लिक अ बटन एंड यू नो, जो चीज को लगते थे 2-4 दिन लगते थे, अभी वही बैठे बैठे कर दोगे आप, राइट? कि सर अच्छा आपको क्या चाहिए, ये लो हाथ की हाथ। एंड इसी का और एडवांस वर्जन, जिसमें कि ये तो एक ईमेल कम्युनिकेशन बन के गया है, यू कैन इवन सेंड अ कंप्लीट कोटेशन एक्चुअली। ये देखिए, तो आप क्या है कि ये जो कोटेशन वाला मैटर है, इसके अंदर में ना कस्टमर का डिटेल यहाँ भर दिया हमने। ये देखिए स्टेट, सिटी, पिन, जीएसटी नंबर, और यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन आ गया। तो यू कैन इवन एक्चुअली गेट इट प्रीफिल्ड। आपने देखा कि पहले से भरा हुआ आ रहा है, तो कुछ पार्ट जो है पहले से भर के रख सकते हो। इवन सपोज आपको लगता है कि मेरी 5-6 तरह के फिक्स्ड रिक्वायरमेंट ज्यादा आते हैं, तो वो पहले से भर के रखा जा सकता है। ओनली द चेंजिंग डिटेल्स यू कैन चेंज, राइट? जैसे कि कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ऑल यू कैन चेंज, एंड यहाँ पे क्वांटिटी आप बदल सकते हो, प्राइस वगैरह पहले से भरा रह सकता है। और बस अब ये करने के बाद में आपने मतलब जो जो चीजें डालनी है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ये फॉर्म पहले से हमने बना नहीं रखा है, एज पर योर रिक्वायरमेंट ये बनेगा, और इसको मैंने सबमिट कर दिया। और कुछ ही देर में आप देखेंगे, कुछ ही देर में ऑफ कोर्स मैं इसकी एक बैकएंड फाइल भी खोल के दिखाता हूँ आपको। तो जब तक ये बन रहा है तब तक हम बैकएंड देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये बैकएंड के अंदर ना ये पूरा ये फॉर्म जो है ये स्क्रैच से बनाना होता है, मतलब कि आपको अपने हिसाब से बनाना होता है। तो ये जो फॉर्म है ये आप टोटली अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपको क्या क्या डिटेल कलेक्ट करने हैं, आप क्या बना रहे हो, वेदर इट इज अ प्रपोजल, इट इज अ कोटेशन, इट इज अ सम काइंड ऑफ अ चालान, सम काइंड ऑफ अ रिपोर्ट रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल, some kind of a warranty certificate, you know, it could be anything actually, it could be absolutely anything, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का। और वो जो डिटेल्स हैं आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर आ गए हैं, वो डिटेल्स आपके यहाँ आ गए। और ये देखिए जो फाइल बन जाती है उसका लिंक भी क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। ये देखिए वो लिंक यहाँ अपने आप आ जाता है, और ये आ भी जाएगा कि कब व्हाट्सएप गया, कब ईमेल गया। और यहाँ पर इसका सेटिंग रहता है कि आप इसमें अलग तरह के ट्रिगर लगा सकते हो कि आपको कब भेजना है, ईमेल भेजना है कि नहीं भेजना, व्हाट्सएप भेजना है कि नहीं भेजना। अच्छा, इसका जो टेम्पलेट क्या है, तो व्हाट इज द टेम्पलेट दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग। तो ये देखिए ये ना पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। तो दिस इज अ टेम्पलेट विच सेंड्स अ कोटेशन और अ परफॉर्मा इनवॉइस। तो यहाँ पे ना वेरिएबल्स आ रहे हैं, जो आपने डेटा भरा वो वहां से डेटा उठ के यहाँ आ जाएगा। आइटम का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, कैलकुलेशन भी अपने आप हो जाएगा। इवन आप देखेंगे कि यहाँ पे वर्ड्स में, नंबर्स में अच्छा ये जो एग्जांपल है, इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट बन के जा रहा है, इट कुड बी अ स्प्रेडशीट, इट कुड बी अ गूगल डॉक, इट कैन इवन बी अ स्लाइड। तो इवन प्रेजेंटेशन तक बन के जा सकता है। और आप आउटपुट में आप जो फाइल भेज रहे हैं, कैन यू यू नो, यू कैन इवन चेंज इट टू गूगल स्प्रेडशीट, टू एक्सेल फाइल, पीडीएफ, सीएसवी। तो स्प्रेडशीट के लिए ये वाले ऑप्शंस हैं। अगर हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे, अगर सपोज यहाँ पे मैं स्लाइड ले लूंगा, तो उसमें थोड़े ऑप्शंस डिफरेंट आ जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप अलग अलग तरह के आउटपुट कर सकते हो। आप किस फोल्डर में सेव करोगे वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। एंड रेस्ट आर अदर सेटिंग्स दैट वी विल गो थ्रू ड्यूरिंग द प्रोग्राम। अब ये देखिए ये चला गया है, इसका मतलब ये चला गया। इट्स शोइंग द टाइम कि 17 December 3:31 PM, इट इज ऑलरेडी सेंड दिस अक्रॉस। तो इफ आई गो टू माई दिस थिंग, तो ये अभी व्हाट्सएप ही आ जाएगा, तब तक ईमेल चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक द ईमेल। ये देखिए ये आ गया। ये देखिए, डियर अमित, हियर इज अ कोटेशन। तो मैसेज भी जो आप डालना चाहते हैं, वो मैसेज भी जो है आपका वो यहाँ पर सेटिंग में डला हुआ है। आपने मैसेज क्या भेजा वो देख रहे हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं, ईमेल के लिए अलग है, व्हाट्सएप के लिए अलग है, तो आप वो कर सकते हैं। और ये जो कोटेशन है ये आप ऐसा, ये देखिए डाउनलोड हो गया, और आप यहाँ पे खोल के देखेंगे तो पूरा प्रॉपरली फॉर्मेटेड
और ये चाहें तो ये 40 पेज का 50 पेज का एक प्रपोजल भी हो सकता है। ओके, तो सभी कुछ हो सकता है, टोटली आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ देखेंगे तो अभी आया नहीं, भी आ जाएगा थोड़ी देर में। तो यही सेम जो है मैं आपको पहले का भी दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरह से देखिए, इस तरह से कोटेशन बन के यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन, राइट। ये देखिए आ गया, ये देखिए आपके सामने ही आ गया। तो ये देखिए, तो ये व्हाट्सएप पे भी इंस्टेंटली चला जाएगा। सो दिस कुड बी अगेन वेरी वेरी यूजफुल। आपको क्या लगता है, आप इस चीज को कहाँ पे कर सकते हैं? आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक गाइस? आप किधर यूज कर सकते हैं? व्हाट आर द आइडियाज, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर यू कैन यूज दिस? आपको क्या लगता है कि वेयर, विच आर द प्लेसेस वेयर यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन? Okay, salary slab, warranty activation, quotation, performer invoice, commercial invoice. Yes, absolutely. Networking. Networking में exactly कहाँ, ये नहीं समझ में आया मुझे. Come on, let's see what are more ideas. Sending newsletter, marketing. So guys, if you want to say something. Multiple line items. So what do you mean by multiple line items, विवेक? Multiple line items तो हम लोग कर ही रहे हैं. आप unmute करके बोल सकते हैं. एक्सक्यूज मी सर, या मुझे लगा कि आपने एक ही आइटम सिलेक्ट किया, बट लेटर मैंने दूसरे फॉर्म में देखा वी कैन सिलेक्ट मोर देन वन आइटम्स लाइक। हाँ, ये जो यहाँ पे जो कोटेशंस होते हैं दोज आर लाइक 20 आइटम्स 50 आइटम्स, यू नो। हाँ, वो क्या है कि वी हैव अनदर ऑटोमेशन फॉर दैट। तो इनफैक्ट उसके लिए तो कुछ और हमारे प्री डिफाइंड ऑटोमेशन पहले से भी बने हुए हैं। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए इनवॉइस अगर आपको भेजनी है, ठीक है ना, तो ये देखेंगे आप, तो ये एक और हमारा ऑटोमेशन है जिसमें कि मल्टीपल, ये देखें इनवॉइसेस। यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। हाँ, तो ये है, नॉट टू वरी, ये प्रोग्राम में है। ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से बनी हुई हैं। इसमें प्रोडक्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो कुछ जेनेरिक दिखा रहा था जो कि आप टोटली अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आपको इंट्रोडक्शन लेटर भेजने हैं या आपको मार्केटिंग करना है, तो उसके ना कुछ स्पेशलाइज टाइप के ऑटोमेशन अलग से ही बने हुए हैं। मैं तो आपको जनरल दिखा रहा था जो कि आप लाइक अ पुटी, यू कैन शेप देम एंड यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ देम। ओके, ये तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के हैं, ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास है। इनफैक्ट लाइक tomorrow for people who will be there, like let me just try to give you a small glimpse. Another amazing one that we are building is the supplier management. तो ये देखेंगे आप पूरा supplier का management की जैसे। So okay, so that tomorrow has is in the past. What I can do right now is I can talk about the supply management system, right? So let me just quickly show you what the supply management system looks like. Okay, this is like a mini tendering portal for your organization. ठीक है, आपको आपका जो products है वो products का जो database है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, फर्स्ट वाला जो वर्कशीट है। सप्लायर का जो डेटा है वो आपको सप्लायर वाला जो वर्कशीट है उसमें डालना पड़ता है। इसके पीछे ना बेसिकली एक गूगल शीट रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट डीबी, ऑल योर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे all your suppliers basically come in, okay, and these same worksheets will be displayed in the front end in the HTML form, ठीक है। तो what is the benefit of this? One of the major benefit of having an HTML form which is linked to a Google sheet is in the back end, whoever is entering data, okay, they can enter it through this web form. तो उसमें क्या होता है, you will know that if you have to give edit access to a Google sheet to let's say one worksheet, okay, you are inadvertently having to show the rest of the worksheets to that person. But here with this kind of a method, what happens is you can literally display just that particular worksheet to that individual for either the purpose of viewing and or editing. You can even customize
the columns that you are going to be loading for that person. You can even customize the rows that you're going to be loading for that person. Okay, so that is possible through, using a combination of both Google Sheets as well as our custom developed HTML forms. Now, we are talking about a supply management system where, we have created a mini tendering portal for yourself. So you are done with, putting in your product databases, your vendor databases from whom you generally order. Moving on, now we have another, worksheet, which is called the RFQ. I have also opened these tabs in separate windows so that I don't waste, time. Let me just open up these. Okay, so second tab is basically the third tab is basically the RFQ, request for quotation. Now what happens here is we have a form. Okay, if I click on this input form, it opens up a predefined, form, which we have basically, scripted, where you are going to create a request for quotation from your vendors. Okay, you are going to choose, by when the quotation needs to come in, who are the vendors who are required to basically quote, what are the products they need to, give you a quote for, by when the supply is expected, and all of that, location and all of that. So let's say, so this is telling me what was my last RFQ number. My last RFQ number was 305. Let me just take 306. We can choose an RFQ date from this drop down. Okay, so since I'm raising it today, I'm going to stick to today's date itself. Job number, if you need, to put in a job number, you can put in a job number. Let me just say today's date is my job number. So 021222. Okay, I can attach some kind of a document, for that, vendor who I am trying to get some details from. The deadline of the submission, let's say, I want all the submissions to come in by the 16th. Now here, obviously, moment you raise a request for quotation, immediately you're not going to get all the quotations. You would typically have to follow up, right? The system can follow up on your behalf. You can decide what is the frequency of follow-up. Every 1 day, every 2 days, every 3 days, the system will automatically send an email and or WhatsApp to those vendors who have not yet submitted the quote. Okay, then let's go to the expected delivery date. Obviously, when you are giving a request to a supplier to furnish, a certain set of, products and the price, he would also need to know by when do you actually need the delivery, if he is, willing to bid, right? So that date will typically be more than the date of submission deadline. So my RFQ submission deadline was 16th of December. Let's say by the 23rd of December, I would need all the products to be delivered at which location. The location is also right here. So these drop downs that you are seeing, again, they are directly being fetched from my ranges, where, I have mentioned, all my locations. So whatever locations are mentioned here will basically populate here in this, drop down. If you want to, put in any special remarks for them, your remarks come here. If you want to request the MRP, MRPs come here, and now here you can basically choose your products, okay, against which you want them to quote. You can choose multiple products by using this plus sign, right? So I'm just going to quickly select a random set of products. How many quantity of those products you need, they all come in here. If you want to give any optional remarks for each one of them, you can do that. And here now you basically get to choose the vendors who are eligible to bid for this particular quotation. Okay, so I can choose, let's say, multiple set of vendors from here. They all move in here. Let's say you have mistakenly selected a vendor. Let's just knock this guy off. Okay, so you can click the plus and minus sign to add vendors. Moment you submit this, what happens is in the back end, my request for quotation worksheet will get updated with those 4 rows that I've just put in. Okay, so now you see 306 is coming in.
here. So I have 4 rows of that RFQ. This will also be, so once the data is submitted successfully, we can come to the RFQ page from where we have basically clicked on this input form. Okay, reload this page. Now you will see the 306 here. So if you are comfortable with sending the request to all the 4 selected vendors, we can simply click on one of these checkboxes and click on this button, request for quotation. An email will go out, okay, which again is pre-configured in our settings, which can be modified. So notification for quotation, okay. So sorry, this is a notification once they submit. Let me just check which is the email that goes out. Request for quotation. So this mail, okay, so you can see that there are different tags, the contact person, the deployed link, the user ID, password. So each one of them will basically get their own user ID and password to log into your portal. And then they're basically only going to see the area that they are supposed to see. I have some, just give me a moment. I have some slides, for the sake of time, I'm just quickly going to show you, from the slides, how, that looks. Just give me a second. So here I was showing you that, you need to, this was the request details bit for, getting more details of the supplier. Okay, I'm not getting into this. So I'll just show you the RFQ quickly. So, here basically, if you want to send a request for specific suppliers, you can tick these boxes and then you can click on this send email. So only those, suppliers will get the request for quotation. If not, what I was showing you earlier that, if you tick any of these boxes here at a global level, all the suppliers will get the request for quotation. So moment you click on the send button, an email like this will go out to them, where they will be requested to click on this link. Then you will be assigning an ID and a password to them. Without that, they will not be able to enter into the system. So once they enter into the system using their ID and password, which you have assigned to them, which is a one-time task, they will arrive at a page like this. Initially, you had created this request for quotation, which looked very similar to this. Now they are here on this page. This is very similar to AppSheet. Okay. In AppSheet, what happens is we create like a page where, some bit is editable and some bit is not editable, right? AppSheet is paid. This, for those of you who are part of Tech Alumni and Tech Mastery Advanced, this is part of your, offering. So here what happens is these cells which are not grayed out, only those cells are editable by that vendor who has put in his ID and password. So they will simply put in their prices, GST percentage, whatever, and they'll click on this submit button. Once they click on submit, then what happens is an acknowledgement goes out, to that vendor saying that we have received your, quotation. If you may need to change the, details before the date of submission, please feel free to click on this link and you can actually update, whatever you have, already submitted. And then another acknowledgement basically goes out and he can keep changing it as many times till the date of, quotation basically ends, right? So once that happens, so now let's say, you have received all the quotations. Okay. So once we have received all the quotations, then we get into this rate analysis tab. In the rate analysis tab, I'm going to tell you in a broader concept. I'm not getting into the details, but what typically happens is it helps you zero in on the vendor who has given you the lowest quote. Okay. Both at a PO level
Okay, that is an overall, item level. Or if you use this L1 toggle, okay, it will tell you that of the, let's say, 4 vendors, okay, there were, there was one vendor who has given you the lowest quote for product number 1. And let's say the other person has given you a lower quote for product number 2. So you can literally decide, even at an item level, who do you want to send the quote to? It is easier said than done in a practical scenario when someone, a marketing manager, when a purchase head is dealing with so many quotes, to basically compare line item wise and figure out who's the person to whom a PO needs to be issued, right? So the system can automatically sort that out and give it to you. Then what happens is you can click on that particular so here there are these hyperlinks. You can click on one of these hyperlinks, and then what happens is a PO format sort of opens up. Here, if you want to give award the PO to all of them, you can simply click on raise PO, and this particular thing is basically going to be sent to the purchase head for his approval. Or if you want to assign only one particular row, or rather, you want to award only one particular product, okay, to that particular vendor, you can simply remove the rest of the products and then click on this raise PO. A mail goes to the purchase manager. The purchase manager basically clicks on this particular link. He is brought back into this portal where he can click on this status and he can choose, either pending, approved, rejected, or cancelled. Anything that he does here is all password governed, and the password is shared only with the purchase head. Okay, so he will key in his password and he will submit it. Once he submits it, the PO mail basically, the PO basically goes out to that particular vendor. So this takes care of, tendering for yourself in a huge way. Obviously, when you have to do tendering for others, when you are the bidder, that's a different system altogether. You have to follow their, procedures. But here, what we have been able to achieve is, with minimal manual, touch points, and without actually expecting your vendors to work, extremely hard or go out of their way to sort of accommodate you, we have been able to create, this particular system. So, for your vendors, again, all they need to do is they need to initially come here, just put in the prices and click on submit. And, you eventually decide who's the vendor who's going to get the PO. Okay, so that's the supplier management system in the shortest possible time that I could explain. Any question on the supplier management system, I can, take it, or I will move on to maybe the onboarding of an employee, how we can automate. Any questions? So this has multiple other settings. Okay, this has archival mechanisms and a lot of other things. This is this can also be integrated with the inventory management system that we have. So that's a bigger topic, but it can be integrated. Okay. Okay, let me close this. This was the rate analysis tab. Basically, I can, since this is already open, I can show you. Look at this. So all of these guys, so right now the L1 toggle is off. So it is telling me that Pabla Bearings is the L1 vendor for all of these. Now, if I turn on the L1 toggle, now you see for the first product that was there, it is telling me that, okay, I think this was already awarded, so it is not coming up here, but here it will basically sort it at a item level. Okay, so that is what this L1 toggle is for. This is something very useful, and automating this took us a lot of time, but this was, I think, worth it. And this is basically the list of POs that you have. You are yet to sort of approve and or reject or cancel or whatever it is. So this gives you that overall view.
So the other bit that we have is we have a platform, okay, which is designed to accommodate most linear processes. Okay, if you have, let's say, a set of steps in your organization for every single order or work that you need to do, you can simply put in all of those stages and create a sort of a software. So one such thing that I had created on this same platform was basically the onboarding process. Okay, so I'm just scrolling through the different templates that is available to manage stationery, ticket booking, admin processes, utility bill payments. You can simply click on these images, and you will actually be directed to the workflow management system that can help you automate that. So new journey process was one such process which we are just created as an example. Now here what happens is you get a setting page where you will put in your own stages and your own steps. Okay, so how many of you are new to this? I mean, is there anybody who has not been part of the FMS workshop? Is everybody aware of what our advanced workflow management system here is? If there's anybody who has not been aware of it, please type me in the chat. I can maybe talk a little more in depth about it. And those of you who want, so Vinayji is asking me for the site link. So this is the site link, but this will only be accessible to our members. Okay, so this is the site link, and Vinayji, since you're asking me for the site link, I can, okay, never mind. You just get onto the site and let me know. We also have a WhatsApp group. Just ping me personally. I can add you to the WhatsApp group as well. So this sheet link is not going to work for you guys unless you have the license. You can go to this site, you can click on this and you can make a copy of it. Okay, if you have paid for it, this is completely license based. Okay, I can check the license status. You can check the license status from your own listing, and you will basically be able to run it. Unless you have credits, you will not be able to run this. Okay, so this here, what we have done is we have created our own set of stages. Okay, and under each of these stages we have said these are the steps that are there. Okay, then there are a few settings. You need to define what is the data type, what is the filter type. You need to define the planned time and the actual time, based on what the actual timestamping should happen, what should be the turnaround time. These things need to be defined. Who are the users who are going to be able to access it? These things need to be defined in the settings. Once you do that, for the front end user, this is what is going to look like. Okay, it's like a software. Okay, out and out a software. So we have an input form here, where if you click on this input form, we are assuming that whenever a new joinee gets on board, okay, we will first put in their name right here. Okay, so let me onboard, let's say Ravi here. Okay, so Ravi Prakash is here. Now he needs to put in his CV, he needs to put in his certificates, IDs, personal details, blah blah. So here if you see, there are some red asterisks. This means that these are all mandatory. These can obviously be manipulated, changed by simply changing these required filter types. If I remove this filter type, or if I add few more filter types here saying required, the addresses and everything else will also become required. So the ones which are required, I'm only going to quickly put some data there. Okay, that was not required, but I have just done it. And personal details is required. I'm going to submit this. So when I submit this, obviously same concept in the backend, my data tab basically gets updated. Okay, see, this just got updated with my current timestamp. Now in the settings page, what I've mentioned is whenever I get a new record, a new input, okay, I am saying that within 1 hour of that new input coming in, I should intimate the IT team to issue a laptop, okay, to the new joinee and create an email ID and send the details to that email ID. So these two things
needs to be completed within 1 hour of the new joinee coming in. Okay, so then what immediately happens is, if you see here, the planned time just got initiated. Okay, so I just put in an order now at 16:17. Okay, it is telling me 16:19, and it is telling me by 17:19, this thing should be completed. Now, at the same time, what I can also do is, from this messages tab, I can create different messages based on different conditions. It can even create documents like Sanjeev sir was saying. It can send out WhatsApps, it can send out emails from different aliases, it can repeat them. All of that is basically built into this particular module. Okay, so then what happens is, let's say, I've sent a message to my IT person saying, Ravi has joined, please go ahead and issue his laptop and create his email ID. So then my IT person needs to log into this particular FMS. I can also dictate what are the columns which the IT person is going to see. Right now, I have logged in with all access, so I'm also getting to see what is, the next processes after IT, the HR and, the account section and, all of that. I can see that. But, when the IT person logs in with his or her email ID, I can restrict the view only till here. Okay, and how the IT person is going to interact with this data, or how he's going to enrich it, if I have to speak in technical terms, is simply click on this particular row that he needs to, edit. Click on this edit button here, and once he's done issuing the laptop and issuing the, email ID, creating an email ID for that person, we are simply going to tick these two boxes and click on save. The IT person's job or job responsibility to communicate to the organization that I have done my job is completed here. Moment he clicks on these two boxes and clicks on this save, in the back end, the data tab basically gets updated here. You see this two cells got updated. What time it got updated, that actual timestamp is right here. Now, based on this actual timestamp, the planned time for induction by HR team just got initiated. And it is telling me that the HR must finish the work by tomorrow 11:51 morning. Why tomorrow 11:51 in the morning? Because in the settings, I have already defined what is my working hours. My working hours is from 9:30 to 6 o'clock. Okay, I have also defined my weekends and my holidays in a different place. Let me not get into that, but that can also be defined. And here what I've said is, the HR basically has 4 hours turnaround time. The HR has 4 hours to finish this particular task. So today, if I give a task to HR at 4 o'clock and we are working only till 6, obviously, I'm not being fair to the HR department, right? So the system automatically computes how much time the HR has to finish that induction process. That will also show up. Let me close this. I don't need this anymore. Once I refresh this particular worksheet, that will also show up in the HR's, this thing section. Now, those of you who are from the BCI, this thing, you have, obviously, that's the science, checklists, right? Checklist. So, for us, checklists are inbuilt as part of the process here within the FMS. So we simply have tick boxes like this. These work just like checklists. And if, one of these boxes are missed, so let me just miss one of these boxes. Let's say I've forgotten to give the joining kit, to the employee for whatever reason. I'm simply going to tick all of these and I'm going to click on save. So just because this box is not ticked, I am not going to get the actual timestamp here. So I can show you what happens quickly in the back end. You see from here, this one got missed. Okay, and now if I scroll to the right, okay, I did not get the actual timestamp. I'll go back here and let me re-edit this. I'll take this again, click on edit and take this, click on save. This will
update to here, and in a bit I should get this timestamp. I got the timestamp, and accordingly the next plan time got initiated. And if I come here, I will see that there. Okay, this process basically continues to the end. Now, for business owners, the one thing that you need to monitor in this whole FMS is basically where what is pending, management by exception, right? So you get this report. It tells you department wise where which task is pending. What I mean by pending here is it was supposed to be completed, but it is not yet completed. Okay, so it is already, in a delay, right? So if you can monitor just this report, and if you have created the FMS, and if your FMS is basically taking care of all the stages and steps of your organization, then all you need to do is look at this particular report. If this particular report has zero data in it, that means everything in your organization is working absolutely fine. We obviously have a few more reports that is for your weekly executive meetings. You can put in the from and to dates, and basically generates that report saying that how many tasks were done on time, how many were done but they were done with a delay, how many are still pending. So these reports are also available. Okay, what else? Yeah, there's an archival mechanism that's already built in. So we can say that when this particular column has, let's say, the word done in it, then move it to this file. So it'll basically cut all those rows and move it to a separate file. So that takes care of the Google Sheets becoming heavy. All the definitions of how to set up the sheet, when, where, how, what, all of that is documented here. So what these each of these filter types, data types, they mean, that is there. We also have a website where the frequently asked questions are there, the tutorial files, file copy links, all of that is there. So what we have understood is if there is something that we have to do on a repeated mode, it is best to document it and give out the resources to people who might require it. The whole idea here is the reason why I'm showing you all of this thing is we can very easily create this Google sites. Okay, people used to constantly keep coming up to me and say aapka sheet nahi chal raha, it's giving me range not found, line 1 file code blah blah. Okay, so the reason why this is to happen was they used to not fill a drop down, right? Drop down agar aap select kiye hain aur drop down ko options nahi diye hain, to system will obviously tell you that I cannot run. So now these frequently asked questions, they have all been documented. So I first direct them here. If they do not find the answer here, obviously there is an FMS group. If the problem is really big, they haven't gone through the video or anything else, then we tell them to watch the video. Or if they need any deeper support, then obviously there is a help desk system where they can raise a help ticket, and somebody gets on line with them, takes their system on remote, and closes the ticket basically. So that was basically about the FMS. Website, you want to create Google website. See, Google website, you don't even need to learn from me. Just Google it. It's just wait, I opened this one only. So I just went to sites.google.com. Okay, just take a blank portal. If you know how to create a Word document, you will know how to create a Google site. It is as simple as that. Go to sites.google.com. Here, what is it saying? You want to put a calendar, put some pictures, Here, all these options are there. यहाँ पे आप देखिए. You want to attach a document, you want to attach some slides, you want to attach some sheets. All of these can be done. You want to attach some charts. We can do that. Let me show you some example of some charts, that I've just attached right here. Just give me 1 second. So
there's this lovely couple who just got married, and one of my clients who I'm working with, they basically managed the whole, wedding. These are obviously, big expensive weddings. So, nothing could be left to chance. So those of you who are not married, tell me something, take a guess. How many critical activities do you think a big wedding can have? Give me a number. Sadbir kahan hai? Sadbir, batao bhai. How many tasks do you think, critical tasks, are there in a big wedding? Take a guess. Those of you who are married will probably know already. Somebody saying infinite in private chat. Right? So see, when somebody needs to do this in a professional, setting, professional setup, they would need, a system which can track all of that, flag the, ones which needs to be escalated at the right point of time. So, what we have done here is we have created a dashboard through which they can monitor this. Sadbir, you are asking me to show you something practical. This is the most practical thing. This I finished yesterday. Okay. So these are basically just, graphs, which basically counts the total number of activities, and the green ones are basically telling me which are the ones that's done, right? So 25th November was day 1 of their, shadi, and it basically, is going on day 2, day 3, day 4, kind of a thing. Okay. Whatever is not completed, you can see it's marked as not done. Now, how did I do this? I simply created, I hope they will not mind me showing this quickly. I don't want to show you the, the complete details, but basically, see, what I have done is I have created a master file, okay, where they go and put in all the tasks. Okay, they put in the task, they put in, what is the activity deadline. If they want to have a buffer, let's say, the task has to be completed by 9:45, but I want to ensure that, I finish it by 8:45. So you put 1 here, this will become 8:45. And then we basically chase 8:45 and try and finish by 8:45 so that we never really cross the deadline. Now, what happens here is we have a template for all the doers. Here, what happens, we can put in a doer's name, okay, and only his or her pending tasks will basically show up here in this list. Again, this is like a workflow, monitoring system. So let me check. Let me take Vipul's name from here, okay? If I put Vipul's name here, it will pull up all of Vipul's pending tasks. All right. Now, I think I can give you as an example. See, here what I've done is I've created a pre-filled form link. Okay. This pre-filled form link, whenever you click on, it will automatically submit the data. Okay. Whenever it submits the data, the row will disappear from here. You just saw the row disappearing from here. Okay. And what happened in the backend was the pre-filled form link picked up the job ID and it marked it as done in the master file. And here in this particular doer template, I am only pulling in those tasks which are pending. Okay. So moment it says that it is done in the master, that row disappears from here. So again, what I've done is I have created a workflow system, which is sort of, spliced with the mechanism that says the work is done, right? This again is then creating, dashboards, and those dashboards are, creating charts, and those charts are then creating, these activity trackers. So that's the idea. Okay. Yeah, so I was talking to you about creating Google sites, right? So yeah, once you have put in your own stuff here, okay, you can even put like text boxes and everything. PE testing here, let's say, and I can just simply click on publish. Okay, let me call this company name only, and let me just publish this. Okay, if I click on this button, it will show me what this thing is going to look like.
Okay, and I can always keep on editing this. So this is actually very simple. You know, you don't need me for this. Just YouTube it very honestly. ठीक है ना? You can change all these images वगैरह सब कुछ आप change कर सकते हो. यहाँ पे just आप click कर लो. Just click on this and you can say change image and just play around with Google Sites. Google Sites is very easy to learn. So here, if you want everybody to be able to access it, then when you publish it, in this case, what you'll have to do is you'll have to basically, you know, ensure that, you know, who are the people who are going to be able to see it. Published site, you can say public, and then anybody with the link is basically going to be able to see. These are sharing settings. If you need help with these, just book some time with us. We can help you. What else? Okay, I think I should stop here. If you have any questions, I can take your questions. I can honestly go on for 3-4 days. I mean, there's so much of content in CUIT notes. How to make graphs in Google Sites? Okay, I'll show you. So let me take a brand new sheet, let's say. Let me grab some data from somewhere. I'll just grab some data from somewhere. Okay, these are the main activities. Count of activity. Okay, like Mehendi mein kitna kaam tha and how many of it is done. Let's say 5 of them is done. Let me change some data so that it looks this thing. Simply select this area, go to insert and go to charts. Okay, here for the kind of chart that I have selected, you will have to choose something like this. And here, just give me 1 second. I don't need the dates, so okay. So ये हो गया basically मेरा ऊपर यहाँ पे blue ये जो है ये दिखा रहा है मेरे को how many count was there and red मेरे को दिखा रहा है how many is done. If you don't want to use red to represent what is done, you can click on this and wait, see. Click on this total done. इसका जो color है ये color आप change कर सकते हो. You can make them all green. That is what I had done there. ठीक है? And you can take this chart then. So let me say chart का demo. ये मैंने Google Sheet मैंने यहाँ पे बना लिया. I'll come here. यहाँ पे let's go down and click on charts. ये देखिए automatically the recent file has come up here. And from this, if I click on this, यहाँ पे chart demo आ गया. इसको बस आप add कर दो. ये आ गया आपका चार्ट जो मैंने अभी अभी बना के आपको दिखा. ठीक है, गो अहेड एंड क्लिक ऑन पब्लिश अगेन. ये आपको दिखा रहा है ये वाला ड्राफ्ट है, ये करेंटली पब्लिश्ड है. क्लिक ऑन पब्लिश एंड नाउ यू कैन टेक द व्यू. ये आपका यहाँ पे आ गया चार्ट. Okay, so next question. How to make live attendance Google form and automated attendance sheet. 4 घंटा बकना पड़ेगा मेरे को कोमल जी. ठीक है ना, मिनिमम 4 hours. ठीक है, हो तो सकता है आप हमारा HRMS का जो डेमो है आप वो देख लीजिए. ठीक है, hrms.cuitbox.com. ठीक है, there you can see it.
Attendance is a little tricky because you have one employee who can swipe in and swipe out multiple times during the day. You have to take the minimum and the maximum time and find the difference to figure out how long the person was there in the organization. If you have flexi time, if you do not have flexi time, you will have to, check if the person has come in, let's say before 10 o'clock. Okay. If the person has come in before 10 o'clock, then you do not deduct any, leave, right? So, or how many times they have come in before 10 o'clock. So after 4 times, it becomes -1 leave. So all of those things, come into play, when the person is leaving. So those things also come into play, right? And then there also has to be a tracker of their leaves, how many leaves that person has taken. If the person has taken more leaves than, let's say, the allocated 13 leaves in a year, then, for every, missed attendance, it needs to be documented. So easier said than done. Okay, na? So वो थोड़ा सा complicated है. We spent quite a bit of time to crack the attendance system. So attachments, Ajay ji देखिए, just the way you have written the word, attachments, ना, attachment का एक column बन जाता है हमारे लिए, where you will simply put the URL. Do I have anything here right now? चार्ट का डेमो मैंने बंद कर दिया, मैं यहाँ पे दिखा दूँ. This is very similar. यहाँ पे जो attachments है ना, यहाँ पे either I can link it to a column, just the way you have given the attachment tag, or if it's a specific attachment, I can even put the URL here. Both of them will work. Yes, PF and ESI is included in the HRMS. Obviously, you will have to put in the applicable percentage as per your organization. It's very simple. I mean, you basically take your basic and you multiply some percentage with it and you achieve it. I mean, you arrive at that, right? So it's not too complicated. Sir, okay. सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम वाली जो सीट है, उसमें जो फर्स्ट सीट है, जो डेमो है, जिसके अंदर एक बार ओपन करेंगे सर. सप्लायर मैनेजमेंट, हाँ, सप्लायर मैनेजमेंट जो सीट ओपन हो रखी है ना. Once. Let me close the other ones that I got. आपको मतलब वर्कशीट देखना या जो वेब फॉर्म है वो देखना? वर्कशीट देखना था? नहीं सर, इसमें जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में जो रेस्पॉन्स है वो ऊपर की साइड में आ रहा है. फॉर्म सबमिट मतलब ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन था, ये जब मैंने सबमिट किया तो ये ऊपर टॉप टू बॉटम आ रहा है. हाँ, मतलब लेटेस्ट ऊपर चला जाए. हाँ, तो वो सर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे गूगल शीट में करते हैं तो वो डाउन में आता है. ये एक सॉर्ट फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, SORT. ठीक है, आपका जो भी डेटा है, ठीक है, देखिए ये जो चीज हम स्क्रिप्ट से कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन एक्सप्लोर द सॉर्ट फंक्शन वेयर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वेयर यू आर डॉक्यूमेंटिंग द डेटा एंड वेयर यू आर व्यूइंग द डेटा, इट हैज टू बी डिफरेंट प्लेसेस. अगर आप उसको लाइव करना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट से ही करना पड़ेगा. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आई हैव अ सिंपल गूगल फॉर्म, मैं फॉर्म में रिस्पॉन्स डालते जा रहा हूँ एंड आई कैन हैव अ सॉर्ट फंक्शन इन अ डिफरेंट शीट which will basically sort the data as and when there is a new record coming into the form response sheet. ओके. सॉर्ट बोल के एक फंक्शन होता है, वो आप एक बार देख लीजिए. ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू. Okay, I think I'll stop here for today. If there's any specific questions, I can take those questions. I hope you all enjoyed today's session. Any comments, suggestions to make this better is more than welcome. Okay. Thank you, everyone. We shall close for today. Have a good weekend. Bye-bye. Okay. Bye. Bye. Thank you.